सेशन इज फॉर ऑल एसएमजी टीम, मतलब जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का है, टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट कर दी। इम्पोर्टेंट इंस्टॉल कर लेना एक एप्लीकेशन टर्बो वीपीएन कर, और जैसे उसको करोगे वहाँ कनेक्टेड कर देना, उसको ऑटोमेटिक 4 to 5 डेज में उसको कनेक्ट कर दिया। सर आपका ना नेटवर्क इशू हो रहा है अभी। यस सर, बिल्कुल अभी क्लियर है। ठीक है। जिसके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं चल रहा है वो प्लीज़ अपना एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें टर्बो वीपीएन करके, राइट। उसके थ्रू आपका टेलीग्राम अच्छे तरीके से चलने लगेगा जैसे पहले चल रहा। लगा दी आप सभी लोगों ने अटेंडेंस अपनी। कौन कौन ऐसा पर्सन है जो अभी 12 बजे या 2 बजे वाली पहली ऐसी ट्रेनिंग है जो मेरी ट्रेनिंग में आ रहा है? 170% कनेक्ट होगा, दैट्स ग्रेट। एक बार कैमरा ऑन करके जरूर अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं होगा तो फिर आप absence में माने जाओगे, absent लग जाएगी आपकी, है ना। तो प्रेजेंट लगना है आपको अपनी। 2 मिनट का टाइम और ले रहे हैं, फिर हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, तब तक कर लीजिए। बाकी जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं, सुपरवाइजर्स, यस करिए कैमरा ऑन फटाक से। जितने भी सीनियर लीडर कनेक्टेड हैं, सुपरवाइजर्स, पहली बार कौन कौन आ रहा है मेरी इस ट्रेनिंग के अंदर? वेरीफाई। करिए करिए कैमरा ऑन। और जो भी पर्सन रह गए घुमा लो, एक बार कॉल घुमा लो। और जितने भी लोगों के कैमरा ऑफ हैं उनके अप्लाई एक बार चेक करो, उनको कॉल कर दो कैमरा ऑन करने के लिए। वो सोच रहे होंगे कि सर 10-15 मिनट में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, बोल दो उनको। आज 3 बजे कोई ट्रेनिंग नहीं होगी जो 3 PM क्लब पे ट्रेनिंग होती थी, सो डोंट वरी। आप अपने डायरी पेन जरूर साथ में लेके बैठे। डायरी पेन जरूर साथ में लेके बैठे सारे के सारे। ऐसा मत समझना कि आज की ट्रेनिंग उन नए पर्सन्स के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन करवाया है, हाल ही में ज्वाइन किया है 2-4-5 दिन पहले। नो, इसीलिए हमने 3 PM क्लब की ट्रेनिंग कैंसिल कर दी आज, ठीक है। और शायद आपने मेरा वॉइस नोट सुना होगा कि आज की ट्रेनिंग में आपको क्या सीखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे सर ये ट्रेनिंग तो उन लोगों के लिए है। नहीं, आप लोगों के लिए स्पेशली। उन लोगों को तो मैंने लिंक दे दी है, ऐसा समझ लो। है स्पेशली आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 3 PM क्लब पे ट्रेनिंग होती थी, उन लोगों के लिए। उनको तो मैंने लिंक दे दी है जो जस्ट अभी ज्वाइन किए। सो यू आर वेरी वेरी लकी। जिन लोगों को अभी 3 PM क्लब की ट्रेनिंग नहीं मिलती हैं तो उनके लिए भी हमने ट्रेनिंग अरेंज करी थी। कहाँ कैमरे देखा मुझे जैसे करके।
डायरी पेन ऐसे दिखाओ मुझे, इधर किस किस के पास है? ऐसे ही तो कोई पेपर उठा के नहीं दिखा रहे हो भाई हैं? कि जिसमें जिसके घर में दूध का हिसाब होता हो वही डायरी उठा के दिखा दी, लो भैया जिसमें राशन का हिसाब होता हो, है जी? ऐसा तो नहीं है ना? कोशिश करो कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो कहीं दीवार से, चेयर से, कहीं टेबल पे उसको रख दो, ठीक है? आपका हाथ मतलब मोबाइल हाथ में ना हो, हाथ से ना पकड़े हो मोबाइल को, क्योंकि वो 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद हाथ थक जाएगा आपका, तो कैमरा ऑफ कर लोगे, मोबाइल कहीं रख दोगे, तो फिर वो पूरा सेशन खराब हो जाएगा, आपका पूरा टाइम 1-1.5 घंटा जो मैं आपसे लेने वाला हूँ वो खराब हो जाएगा। मेरी ट्रेनिंग शायद लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले 8 बजे हुई थी बस, और उसके बाद एक मॉर्निंग में हुई थी दो, तो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती, तो इसलिए जो भी आज हम टाइम लेने वाले हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 आवर, तो प्लीज़ इसको ध्यान से दें, ठीक है? किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट हाँ अगर आप अपने मन से, दिल से इस ट्रेनिंग के अंदर बैठोगे, कुछ चीज़ें सीखोगे, तो 100% श्योर है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो ओवरऑल आपके लाइफ में काम आएंगी और आपके बिजनेस में भी, ठीक है? आप एक चीज़ देखो, डेली बेसिस पे कितने परसेंट कनेक्ट होते हैं? आज 184 कनेक्ट हो गए। तो इसी तरीके से अगर हम डेली बेसिस पे अपनी गुड रूटीन बना लें, एक अच्छा डिसिप्लिन बना लें, तो कितना अच्छा रहता है। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? तो आज की ट्रेनिंग के अंदर हम सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंट बनना क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई हाउसवाइफ हो या फिर कोई भी एक इंसान, लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। हमारे घर में तो बहुत अच्छा पैसा है, बहुत, हमारे हस्बैंड तो कमा रहे हैं, हमारे पापा तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमें कमाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी तो हमारा पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, अभी हमें कमाने की क्या ज़रूरत है ना? और बहुत सारी हाउसवाइफ ये सोच रही थी कि अब तो हमारी शादी हो गई, हमें कमाने की क्या ज़रूरत है, हमारे हस्बैंड कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा है घर में, घर वालों की तरफ से कोई नहीं कहता है कि आप पैसे कमाओ, है ना? आप अपना खर्चा खुद निकालो, कोई भी नहीं कहता है। अगर कोई स्टूडेंट सोचता भी है तो आज माँ बाप कह देते हैं कि तू पूरा फोकस अपना पढ़ाई पे रख, पैसे हम दे रहे हैं तुझे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। ऐसा बहुत सारे सोसाइटी में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, या बहुत सारे लोगों का ऐसा थॉट्स होता है जो एक तरीके से ये बताता है कि अभी आपको कमाई की उम्र नहीं हुई है, अभी आपकी जो उम्र है वो कमाने की नहीं हुई है। किस किसने ऐसा फील किया है अपने पेरेंट्स के थ्रू या फिर अपने सोसाइटी में, है ना? एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि अभी तो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, अभी पैसे कमाने की उम्र नहीं है, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, पैसे तो बाद की बात है, अभी तुम्हारा खर्चा हम दे तो रहे हैं, क्या जरूरत है तुम्हें फालतू इधर उधर टाइम देने की। बट मैं आपको एक चीज बताऊं ना दोस्तों, कि आप पैसे कमाए तो आप इंडिपेंडेंट बन गए। आज बहुत सारे लोग ऐसे, बट आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है वो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट बनना करता है। आपके में ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रोथ कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ग्रोथ ग्रोथ उसको नहीं मिलती, कोई स्किल नहीं है ग्रोथ। और अगर ये इंडिपेंडेंस शब्द को अगर आप समझ गए, रियल डिसीजन मेकिंग बाय करना स्टार्ट कर देते हो, राइट? दूसरा शब्द को मैं बोलूंगा कि आप कैपेबल हो, कैपेबल हो अपनी, कैपेबल हो आप इस चीज के लिए कि आप
किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, चाहे छोटे से छोटे खर्चे के लिए हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डिसीजन हो, या फिर आपकी पहचान हो। अगर आप इन सारी चीजों में खुद को फ्रंट में स्टैंड कर पा रहे हो, इंसान उस दिन बनता है जिस दिन वो इंसान डिपेंडेंसी खत्म कर देता है। अब हम एक चीज देखें, छोटा डिफरेंट, अगर आज हम अपने को जिंदा रखने के लिए वो हमें कहां से मिल रही है, वो अपने क्रिएट कर पा रहे हैं। जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आज हमें जरूरत रही है, वो चीजें हम खुद से क्रिएट कर पा रहे हैं, या फिर हम उन चीजों के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो फैमिली हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं। क्या आज हम ये खड़े होकर बोल सकते हैं कि यस, आज हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं? शायद नहीं बोल सकते। और जिस दिन आपको लगे कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल सकता हूँ, उस दिन आप ये फील करना कि आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो। हम सब फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं, हमें फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, हम किसी से हमें कोई डिसीजन लेने से पहले किसी से पूछना ना पड़े, कहीं जाने आने से पहले किसी से पूछना पड़े, कुछ खरीदने से पहले किसी से पूछना ना पड़े। सब चाहते हैं फ्रीडम, बट उस फ्रीडम की स्टार्टिंग कहां से होगी? बिगिनिंग पॉइंट क्या है? किसी को पता है? आज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ को मैं देख पा रहा हूँ, इवन बहुत सारे जॉब पर्सन भी होंगे जो यहाँ पर जॉब करते होंगे अपना, कोई ना कोई, है ना। और 90% 18 से 27-28 साल की एज में है लोग, 24-25 साल की उम्र। क्या किसी बुक में लिखा है या किसी शास्त्र में लिखा है या कहाँ किसने लिखा है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस 25 की एज के बाद ले सकते हो, 28 साल की एज के बाद ले सकते हो, 30 एज की बाद ले सकते हो, या 35 साल की एज के बाद ले सकते हो, या शादी होने के बाद ले सकते हो, बच्चे होने के बाद ले सकते हो? क्या कहीं ऐसी कोई लिखी है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस इस क्राइटेरिया के बाद ले सकते हो? नहीं। तो फिर हम ये क्यों सोच रहे हैं कि हमारे लाइफ के डिसीजन हमारे पेरेंट्स लें, हमारे लाइफ के डिसीजन सोसाइटी ले, हमारे लाइफ के डिसीजंस रिलेटिव्स ले? या एक तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूं, हमारे लाइफ के जो डिसीजंस है, छोटा हो या बड़ा हो, करियर का हो या ड्रीम्स का हो, शादी का हो या फिर किसी भी चीज का हो, खाने का हो, पहनने का हो, कहीं जाने आने को लेकर हो, क्यों हमने अपने लाइफ की डिसीजंस को किसी और के हाथों में क्यों दे रखा है? क्या हम वो डिसीजन लेने जानते नहीं है, इसलिए हम दूसरों से लेते हैं? या फिर हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है वो डिसीजंस लेने के लिए? एक्चुअल में इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, वो पता क्या है? वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या पहनना सही है, क्या गलत है, कहाँ जाना सही है, कहाँ जाना गलत है, क्या खाना सही है, क्या खाना गलत है, किससे बात करना सही है, किससे बात करना गलत है, कहाँ पर करियर बनाना सही है, कहाँ पर करियर बनाना गलत है, किसके साथ शादी करना सही है, किसके साथ शादी करना गलत है। ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हम किससे भाग रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है उन डिसीजंस की। और जब कोई इंसान किसी डिसीजंस की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो फिर वो जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल देता है। और के ऊपर वो पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। क्या आप पैसे कमाने लग गए तो क्या आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट बन गए? पैसे कमाने के बाद भी आपके अंदर इतनी समझ नहीं है, आप इतने काबिल नहीं बन पाए कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाओ। आप पैसे कमाने लग गए, लेकिन आज भी आपकी पहचान किसी और की वजह से हो रही है। आज भी आपकी आइडेंटिटी नहीं बन पाई है। क्या आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी तब बनेगी जब आप 28 साल के हो जाओगे? क्या आपकी आइडेंटिटी एज डिसाइड करेगी?
कि आपकी एज अभी 25 साल है इसलिए आप ही आपकी कोई पहचान नहीं है, या अभी आपकी एज ना 20 साल है इसलिए अभी आपकी कोई पहचान नहीं हो सकती। आपकी पहचान अभी आपके पेरेंट्स के थ्रू होगी, आपकी पहचान अभी आपकी मम्मी के थ्रू होगी, पापा के थ्रू होगी, बड़े भाई के थ्रू होगी, बड़ी बहन के थ्रू होगी, या फिर मामा जी के थ्रू होगी, चाचा जी के थ्रू होगी, या दादाजी के थ्रू होगी। वाई? अभी मेरी जो एज है वो 22.5 है। और यस, आई प्राउडली से, मैं इस बात को बड़ी प्राउड के साथ कहता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी मेरी वजह से। वाह? मैं पैसे कमा रहा हूँ इसलिए? हाँ, हो सकता है कि थोड़ी सी उस वजह से, लेकिन पूरी की पूरी उसी की वजह से नहीं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ इसलिए मेरी पहचान है, नहीं। क्योंकि पैसे तो और भी लोग कमा रहे हैं, बट फिर भी उनकी पहचान उनके नाम से नहीं है, उनकी वजह से नहीं है, वो उनके पेरेंट्स की वजह से है। और हर कोई चाहता है, ऐसा नहीं है हम नहीं चाहते कि हमारी पहचान हमारे नाम से हो। कौन नहीं चाहता कि आप अपनी आइडेंटिटी, कौन नहीं बनाना चाहता? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जाओ तो आपकी एक अलग पहचान हो, आपके नाम से जाना जाए, आपके स्टैंडर्ड से जाना जाए, आपकी पर्सनालिटी से जाना जाए कि भाई ये बंदे में कुछ दम है, ये बंदा कुछ अलग लेवल का है, ये बंदे का कुछ अलग हो रहा है, इस बंदे की कुछ अलग पर्सनालिटी है। हर कोई चाहता है ना। बट सवाल ये है कि उन चीजों की जिम्मेदारी कौन ले रहा है आज? जो जिम्मेदारी ले रहा है वो इंडिपेंडेंस, वो डिसीजन ले पा रहा है, उसकी एक अलग पहचान है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे घरों में ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत छोटी उम्र से कमाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत छोटी उम्र से अपनी घर की जिम्मेदारियां लेना स्टार्ट कर देते हैं, और उस घर की पहचान उसी एक बच्चे की वजह से होती है। इसलिए नहीं कि वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, और वो इवन 1 लाख रुपए कमा भी नहीं रहा है, वो सिर्फ इस वजह से हो रही है उसकी पहचान क्योंकि वो उस घर की ओवरऑल जिम्मेदारी निभा रहा है, जिम्मेदारी उठा रहा है, उठा नहीं पा रहा बट फिर भी उठाने की ट्राई कर रहा है। तो पैसा तो वो भी उतना नहीं कमा रहा है, पैसा तो वो भी उतना ही कमा रहा है जिसमें सिर्फ उसका गुजारा चल रहा है, लेकिन फिर भी घर की पहचान उसकी वजह से ही क्यों है, जबकि घर में वो छोटा है, सारे लाइफ के डिसीजंस वो ले रहा है अपने, इवन अपनी फैमिली के भी। तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के काबिल हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का माइंडसेट है आपके पास, वो सोच है? अगर आइडेंटिटी बनाने का सोच है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का एक जिम्मे आप उठाते हो अपने कंधों पर, तो उस दिन आपको खुद लगे आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन, आई एम बॉय, आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन। जब भी आपको छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में किसी प्रकार की क्रिएट होती है, तो आपके दिमाग में क्या विचार आता है? कौन सा वो इंसान आता है? और जिस इंसान का चेहरा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मम्मी का आ रहा हो, पापा का आ रहा हो, बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी माँ, कोई भी हो सकता है, वही इंसान जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, वही इंसान है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो। थोड़ा सा कहने में थोड़ा कड़वा लगेगा, थोड़ा सा थोड़ा ऐसा लगेगा, बट अगर मैं कभी प्रॉब्लम के अंदर हूँ, बिजनेस के अंदर कोई, रियल लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, 95% केसेस में मेरे दिमाग में किसी का भी चेहरा नहीं आता है, किसी का भी चेहरा नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो मेरे पास शायद कोई नहीं दे सकता। अगर मैं किसी प्रॉब्लम के अंदर हूं, मैं किसी स्ट्रगल के अंदर हूं, मैं किसी भी परेशानी के अंदर हूं, तो मेरे दिमाग में चेहरा सिर्फ गुरुदेव का आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी है उसको खुद की के अंदर हो, चाहे वो रियल लाइफ के अंदर हो। अब ये चीजें चाहता तो हर कोई है, अब उसकी शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी फर्स्ट रिस्पॉन्स, किसी की शादी है और वहां पर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? क्या आप समझदार नहीं? रास्ता सब जगह जानते हो, सारी नॉलेज है, सारी आपको घर में जिम्मेदार इंसान, और मैं भी सच बताने वाला हूं कि अब ये जिम्मेदार इंसान किस दिन से समझा जाता है, और उसमें सबसे पहला आता है कि क्या आप कमाने वाले इंसान हो, क्या आप कमाने वाले इंसान हो? और अगर नहीं, तो उस चीज की आप क्या कीमत अदा कर रहे हो आपको पता भी है? शायद बहुत सारे लोग इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, बट मैं आज आपको बताऊं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी हाउस वाइफ है, या जितने भी पर्सन आज मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आपको लगता है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं तो क्या ही जा रहा है, क्या ही नुकसान हो रहा है मेरा,
बट आपको एक चीज नहीं पता, जो इनडायरेक्टली आपके करियर के अंदर जो चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकती थी, इंडिपेंडेंट ना बनने की वजह से, वो आज आपने खो दी। और वो पता क्या है, एक एक कंडीशन है कि एक कंडीशन में आप कुछ पैसे कमा रहे हो, 5 7 10 हज़ार रुपए, और एक कंडीशन में आप एक भी पैसे नहीं कमा रहे हो। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जहां पर आप एक भी पैसे नहीं कमा रहे हो, वहां पर आपकी चॉइसेस जो हैं, वहां पर जो आपकी छोटी छोटी ड्रीम्स को बोल सकता हूं मैं, या छोटी छोटी ऐसी चीजें जिनको आप किसी और से ना पूछते हुए भी फिर भी आप उनको डिसीजन ले लेते हो, लेकिन पैसा ना कमाने की वजह से वो नहीं ले पा रहे। बहुत छोटी चॉइसेस थी, दोस्तों के साथ बाहर जाके ठेले पे पानी पूरी खाना था, लेकिन आप वो छोटी चॉइसेस नहीं ले पाए, वो छोटे डिसीजन नहीं ले पाए। और सोच के देखो, अगर कोई इंसान एक छोटा डिसीजन नहीं ले पा रहा और आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर बाद कोई करियर से रिलेटेड डिसीजन हो, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन हो, फाइनेंशियली चीजों से रिलेटेड डिसीजन हो, क्या लगता है आपको कि वो इंसान वहां पर एक बेटर वे में डिसीजन ले सकता है? नो। 100% नॉट। क्योंकि उसके माइंड सेट का पैटर्न क्या बन चुका है, उसके माइंड सेट में वो चीजें बन चुकी हैं कि भाई मैं तो छोटे से छोटा डिसीजन लेने के लिए भी मम्मी से पूछता हूँ, मैं तो हर छोटा डिसीजन लेने के लिए पापा से पूछता हूँ, तो ये इतना बड़ा डिसीजन तो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा। और जब वो डिसीजन जैसे पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू जब वो रिप्लेस होता है, जब वो शिफ्ट होता है कि ये डिसीजन मैं नहीं लूंगा, ये तो मेरी मम्मी लेगी, अब जो डिसीजन आज के यूथ को लेना चाहिए, आज के समय को ध्यान में रखते हुए, आज के इस डिजिटली वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए, अब वो डिसीजन ले कौन रहा है? वो इंसान जिसके ख्यालात, जिसके थॉट्स, जिसकी सोच 50 साल पुरानी है। तुम्हें लगता है कि अब वो डिसीजन आपकी लाइफ के लिए बेटर हो सकता है? 100% नॉट श्योर। 100% वो जरूरी नहीं कि वो डिसीजन आपकी लाइफ के लिए ठीक होगा, चाहे वो कितने भी लाइफ एक्सपीरियंस वाले पर्सन ने आपको दिया हो, जिसकी उम्र 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है, नो मैटर। क्योंकि वो डिसीजन तो लेना चाहिए था आज के समय के अकॉर्डिंग, लेकिन वो लिया किसने? जो इंसान की सोच 50 साल पुरानी है। तो अब आपको लगता है कि उस डिसीजन के थ्रू लिया गया डिसीजन आज आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा? और यही वो वजह है कि हम नॉलेजेबल होने के बावजूद भी, अच्छे एजुकेशन मिलने के बाद भी, प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी, एक अच्छा मौका मिलने के बाद भी, हम अपनी लाइफ में पिछड़ रहे हैं। और हम सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, क्रिएटर्स को देख रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटर को देख रहे हैं, और हम ये सोच लेते हैं कि यार हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, हमारे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। या आपने कभी ऐसा सोच के देखा कि जो भी इंसान को आप सक्सेसफुल बनते हुए देख रहे हो, आपकी एज का हो, हमारी एज का हो, किसी भी एज का, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो चैलेंजेस की बात कर रहे हो आप, क्या वो चैलेंजेस इंसान ने फेस नहीं किया होगा, उस इंसान ने फील नहीं करे होंगे? 100% करे होंगे। लेकिन उसने पता है डिसीजन खुद की मर्जी से क्यों लिए? बिकॉज वो इंडिपेंडेंट था, वो डिपेंडेंट नहीं था। अब आप डिपेंडेंट हो पेरेंट्स के ऊपर, अब इसकी कॉस्ट क्या है कि आपको हर छोटे डिसीजन के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, आपके पास लिमिटेड चॉइसेस हैं, और इनडायरेक्टली इन सारी चीजों की वजह से आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो। आज आपको फॉरवर्ड लिविंग बिजनेस मिला, ठीक है, आपने जैसे तैसे करके कुछ मिनिमम अमाउंट से बिलिंग कर ली, या फिर जैसे तैसे करके आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब आज आपके पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, आज आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आज आप अपने पेरेंट्स के सामने जाकर अपनी ओपिनियन दे पाओ कि यस, फॉरएवर लिविंग वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसके साथ अपना पार्ट टाइम बेसिस पे इनकम सोर्स बनाने के लिए अपना काम कर रहा हूं, और मुझे इतने कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे प्लीज पैसे दीजिए। आज नहीं है कॉन्फिडेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि हर छोटा डिसीजन हमने किसी और से लिए, हम किसी और से परमिशन लेते आ रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर काम स्टार्ट कर चुके, फाइनल प्रोसेस भी कंप्लीट कर चुके, लेकिन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? पापा के डर से, मम्मी के डर से, मम्मी काम नहीं करने देते, पापा काम नहीं करने, जब पापा घर से चले जाएंगे तब मैं काम करूंगी, मम्मी डांट देती है। बिकॉज आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वो डिसीजन अपनी मर्जी से लिया ही नहीं। मैं फॉरवर्ड में काम करने के डिसीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल डिसीजन की बात कर रहा हूँ। अब इनडायरेक्टली आपकी लाइफ से वो अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। पता है ना, अपॉर्चुनिटी मिल गई, बढ़िया मौका है, फॉरवर्ड लिविंग के अंदर अच्छा करियर बिल्ड हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती है 5 7 साल के अंदर, लेकिन वो हम काम ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि डिपेंडेंट है।
कॉन्फिडेंट नहीं है इतना, हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम पापा के सामने जाकर खड़े होकर ये बोल पाए कि पापा मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन मिली है, मेरे को यहाँ पर 6 महीने काम करके देखने दो एक बार, मेरे को क्या रिजल्ट मिलते हैं क्या नहीं मिलते, उसके बाद हम दूसरी चीजों पर ध्यान देंगे। आज नहीं है कॉन्फिडेंस, इसी वजह से हम डर डर के काम कर रहे हैं। पापा चले जाएंगे जॉब पर तब काम करें, पापा बाहर चले जाए तब काम करेंगे। पापा के सामने जाके हम बोल नहीं पा रहे। भाई आपके पापा है, आपको पता है ना आपके करियर के लिए बढ़िया सोच रहे हैं, तो क्या आप उनको अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते? पापा ये भी तो एक ऑप्शन है करियर बिल्ड करने का, मैंने कैसे किया, या जितने भी लोगों को आप ग्रो करते हुए देख रहे हो उन्होंने कैसे किया? बिकॉज उनके पास वो कॉन्फिडेंस था और वो जाके उनको वहां बोल पाए। उनके अंदर ये डर नहीं था कि यार पापा को पता चल जाएगा तो क्या बोलेंगे, वो डांटेंगे मारेंगे और कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे। फिर आप अपने डिसीजन के लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहे, फिर आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी के लिए कभी स्टैंड ले ही नहीं पाओगे लाइफ के अंदर। और आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट बनना क्या ही जरूरी है। अभी तो हमारी पढ़ने की उम्र है, अभी तो हमारे, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो क्या ही कर पाएंगे हम अपनी लाइफ के अंदर, अब तो हम अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तुम्हें लगता है कि वो डिपेंडेंसी आपको कंफर्ट दे रही है? हो सकता है अभी फिलहाल आपको थोड़ा बहुत आराम दे रही हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपके ड्रीम्स को, वो आपकी चॉइसेस को किल्स करते जा रही हैं, मारते जा रही हैं, खत्म करते जा रही हैं, कम करते जा रही हैं। और हमें लगता है कि हमें एफर्ट नहीं मारने पड़ रहा है, हमें परेशान नहीं होना पड़ रहा है। आज एक स्टूडेंट की लाइफ को देखो, आज आप जितने भी ओवरऑल आसपास चीजें देख रहे हो कि एक स्टूडेंट जो है, एक 17-18 साल का स्टूडेंट, ठीक है, एक अलग एक कंडीशन में आप देखो कि वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और एंड पढ़ाई ही कर रहा है वो, सुबह से लेके शाम तक, दोपहर कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, और इसके अलावा वो कुछ भी अलग अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया उसने अपने रूटीन के अंदर। कोई नई स्किल सीखने को लेकर हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने को लेकर हो, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाने को लेकर हो, सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग करने को लेकर हो, कम्युनिकेशन स्किल सीखने को लेकर हो, पब्लिक स्पीकिंग सीखने को लेकर हो। क्या आपको लगता है कि आप, चलो आज फॉरएवर में आ गए, ठीक है, आप कुछ चीजें हम सीखेंगे, बट अगर फॉरएवर में नहीं तो उससे पहले आप कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे थे, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के अलावा? दोस्तों ये स्टूडेंट लाइफ केवल और केवल डिग्री इकट्ठी करने का टाइम नहीं है, केवल और केवल ट्यूशन क्लासेस जाने का टाइम नहीं है, केवल और केवल जो जिस लेवल पर हम स्टडी कर रहे हैं उस लेवल के कोर्स को कंप्लीट करके वो नॉलेज गेन करने का समय नहीं है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको एक मौका मिलता है, बिकॉज आपके पास फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके रिलेशनशिप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको घर चलाने की कोई जिम्मेदारी, इसलिए पूरी जिम्मेदारी है खुद को रिबिल्ड करने का, खुद को बिल्ड करने का समय, स्किल्ड वाइज, पर्सनालिटी वाइज, राइट, अपनी कम्युनिकेशन वाइज, इन सारी चीजों को बिल्ड करने का टाइम। लेकिन आज हम क्या समझते हैं कि जैसे हमारी 12th पास आउट कर ली हमने, और अब हमारा समय क्या है, अब तो कुछ नहीं, हमने ग्रेजुएशन के अंदर फॉर्म डाल दिया, अब तो टाइम पास है, अब तो टाइम पास, अब तो मस्ती करेंगे 2-3-4 साल, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। और बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि अच्छा मेरी तो प्रिपरेशन चल रही है, और प्रिपरेशन 1 घंटे की 2 घंटे की कोई ऑनलाइन क्लासेस है, और उसके बाद फिर मस्ती, उसके बाद घूमना फिरना, टाइम पास, शादी पार्टी, एंजॉय करना। बट आप एक चीज समझो, मैं भी तो आप ही की उम्र का था, आप ही की उम्र का हूं, या जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं भी तो आप ही की उम्र का था, मेरी भी तो 18 एज थी। अब सोच के देखो मेरे वाले में और आप में क्या अंतर है। अब मैंने क्यों स्टार्ट किया, या आप खुद देखो आपने क्यों स्टार्ट किया है? आपने वजह से स्टार्ट किया एक थॉट, एक नॉर्मल थॉट्स के साथ कि यार चलो मैं अपनी खुद की कॉलेज की फीस निकालूंगी, है ना, मैं अपना खुद का खर्चा निकालूंगा, कहीं आना जाना, घूमना फिरना, कपड़े, थोड़े बहुत जो भी खर्चे होते हैं उनका खर्चा निकालूंगा, और एक तरीके से मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ को और बेटर कर पाऊंगा। पहले मैं पापा से 200-250 रुपए की टी शर्ट पहनती थी, आज मैं अपने पैसे से 500 रुपए की टी शर्ट पहन लूंगा। पापा को जब इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो पहले वो बाहर से पैसे अरेंज करते थे किसी दोस्तों से कर्जा लेकर, आज मैं खुद अपने उनकी हेल्प कर दूंगी। यही सोच के साथ तो हम सपने बिजनेस का पार्ट बने। अब जब हम वो सोच के साथ बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं, तो फिर हमारे अंदर ये फियर नाम की चीज कहां से आ रही, फिर हम डर किस बात का रहे, हमारे अंदर डर किस चीज का है? किसी को पता किस चीज का डर है? हमारे पास डर है फेल होने का। और हमारे पास डर फेल होने का भी नहीं है, हमारे पास डर इस चीज का है कि अगर हम फेल हो गए तो हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे।
अगर हम फेल हो गए तो वो लोग जीत जाएंगे जो लोग आज आपको कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, पैसा डूब जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, फ्रॉड हो जाएगा। हमें डर इस चीज का है। तो आज आपको क्या लगता है जो डर आप लेके बैठे हो, वो डर आपको लाइफ में ग्रो करने में 1% भी हेल्प कर रहा है? कितनी प्राउड की बात होती है उस बच्चे के लिए जो बच्चा अपने पेरेंट्स से 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में खुद के जो एक्सपेंसेस होते हैं, खुद को जिंदा रखने के लिए जो उसके खुद के एक्सपेंसेस हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, उन चीजों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मुझे आज लगभग लगभग 7 साल हो गए घर से बाहर रहते हुए, 7 ईयर कंप्लीट, राइट। 11th में बाहर रहा, 12th में बाहर रहा, और जब मैं फॉरएवर का पार्ट बना उस दिन से लेकर आज तक, यस, मैं अपने आप को बोल सकता हूं आई एम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉय। अब जो एजुकेशन, जो नॉलेज मेरे पास आ जाइए, वो कहीं ना कहीं पहले भी थी, बिजनेस को हटा के वो समझदारी पहले भी थी, बट पहले हर छोटा डिसीजन अपने पेरेंट्स से लेता था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेरेंट्स से नहीं लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने कोई भी बात पेरेंट्स को मत बताओ, बट मैं डिसीजंस की बात कर रहा हूं। आज जैसे फॉरएवर लिविंग के अंदर हमें ग्रो करने का डिसीजन लेना है, तो ये ग्रो करने का बेटर डिसीजन आपको कौन दे सकता है? कौन दे सकता है बताइए? क्या आपको लगता है आपकी मम्मी बेटर डिसीजन दे सकती है फॉरएवर लिविंग के अंदर ग्रो करने का राइट डिसीजन? फॉरएवर के अंदर हमें काम करना है कि नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करना है कि नहीं करना है, यहाँ पर अपनी 2CC कंप्लीट करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन कौन दे सकता है बेटर वे से, मम्मी या आप? आपकी मम्मी अच्छे संस्कार दे सकती हैं, अच्छा खाना खिला सकती हैं, अच्छी समझदारी दे सकती हैं, बट क्या फॉरएवर लिविंग के अंदर डिसीजन लेना या ना लेना, क्या ये मम्मी दे सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता कि किसी की मम्मी ये डिसीजन दे सकती है 95% केसेस के अंदर। अगर नहीं दे सकती हैं, और ये जानबूझकर भी ये डिसीजन अगर हम पेरेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं, या इस चीज को हम दूसरे शब्दों में बोले कि ब्लेम डाल रहे हैं, कि मैं करना तो चाहता हूं बट फैमिली नहीं मान रही, मम्मी मना कर रही है, मम्मी कह रही है कि काम मत कर, बेकार होता है, तो आपने ये बात मम्मी की मान ली। सच बताना, क्या आपने सच में दिल से ईमानदारी से ये बात मान ली है, और सच में मम्मी सही कह रही है कि ये फ्रॉड होता है? यार दोस्त एक चीज बताओ ना, अगर ये फ्रॉड होता है ना, तो आज आप इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि ये बिजनेस, ये काम, ये लोग, ये इंडस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेनिंग सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम जिस इंसान के साथ हमारा, ये इंसान फ्रॉड नहीं है, ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। और अगर पता है, फिर भी हम ये पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहे हैं? अगर तुम्हें पता था कि ये फ्रॉड है तो आप मिनिमम अमाउंट से बिलिंग ही नहीं करते, बट आपने करी। क्यों करी? क्योंकि आपको एक विश्वास था। अब आप ब्लेम डाल रहे हो। अब आप जैसे छोटी प्रॉब्लम थी, आपने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, आपने 1000, 2000 से, 3000 से, 4000 से, 5000 से, 10,000 से शॉपिंग कर ली। अब थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है, अब थोड़ा सा उसमें अपना लेवल कंप्लीट करना पड़ रहा है, तो फिर आपने वो प्रॉब्लम आप संभालना नहीं चाह रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों से हटाकर आप अपने पेरेंट्स के कंधों पर डाल दिया आपने, ये कहते हुए कि मम्मी नहीं मान रही। दोस्त मम्मी नहीं मान रही होती ना, तुम पहला डिसीजन भी नहीं लेते, बट आपको पता है कि आप पहला डिसीजन ले चुके हो, आप पहला डिसीजन ले चुके हो। आप एक चीज समझो कि आज की डेट में आपके लिए कामयाब होना, आपके लिए इंडिपेंडेंट बनना, आपके जिंदा रहने से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तो फिर आप एक चीज समझो, हर दिन, हर सुबह शाम आपके पेरेंट्स क्यों आपको हर वक्त आपको कामयाब बनने के लिए आपके पास आपको बोल रहे हैं, आपको एक तरीके से टॉन्ट मार रहे हैं, आपको उंगली कर रहे हैं? वो वाई? क्यों कह रहे हैं वो? आप उनको भी पता है और आपको भी पता है कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीछे लोग पड़े हुए हैं, कितना ज्यादा कंपटीशन फैला हुआ है, नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। तब भी माँ बाप आपको क्यों गलत व्यवहार कर रहे हैं आपके थ्रू? क्योंकि आप पैसे नहीं कमा रहे हो। क्यों उन लड़कियों को जल्दी शादी करने के लिए माँ बाप प्रेशर करते हैं जो लड़की नहीं कमा रही है? वाई? तो अब आप इस बात को समझो कि एक लड़के का या लड़की का या एक इंसान का कामयाब होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया आज के समय के अंदर। बात कर रहा हूं मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, मैं आज के इस डिजिटली समय के लिए बात कर रहा हूं।
और हमें क्या लगता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है हमारे पास, बहुत समय हमारे पास, बहुत समय हमारे पास, राइट। तो आपके जिंदा रहने से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ग्रोथ, आपका इंडिपेंडेंट बनना, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो कि आपको इनडायरेक्टली रिस्पेक्ट देती है ओवरऑल इस दुनिया के अंदर। और वो इस दुनिया के अंदर मैं उन लोगों को भी काउंट करता हूं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं इतना चाहते हैं कि तुम ग्रो करो, पैसे कमाओ, कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो फिर वही पेरेंट्स आपके ऊपर क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए? फिर तो वो आपके ऊपर परमिशन, आपको ये आपके ऊपर ये फ्रीडम दे दे कि हाँ बेटा, तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम वहां पर अपना करियर बिल्ड करो, या जो भी ओवरऑल जो भी है। क्यों नहीं ये फिर फ्रीडम दे पा रहा है आपको? जिस तरीके से पैसा वो अपने आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, वैसे उसका 2% पैसा क्यों नहीं आपकी स्किल्स के ऊपर वो खर्च कर पा रहा है? क्योंकि उनकी सोच में विश्वास नहीं है कि आज के इस डिजिटल समय के अंदर भी करियर बिल्ड होता है, डिजिटल स्किल्स को सीखकर भी इंसान ग्रो कर सकता है। ये उनकी सोच में नहीं है। दैट्स वाई वो आज आपको ना तो फाइनेंशियली ना तो मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं इस डिजिटली वर्ल्ड के बिजनेसेस के अंदर। वरना सोच को देखो यार, यार कौन कह रहा है कि एक 18 साल का या आज इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हुए कौन है जो समझदार नहीं है, जिसको अच्छे और भले बुरे की पहचान करना नहीं आ रहा है? मैं करियर कहां बना पाऊंगा, कहां नहीं बना पाऊंगा, किसको आज पहचान नहीं है? भाई हम तो 18 साल के 20 साल के हो गए, एक 15 साल के 14 साल के बच्चे को भी आज बहुत अच्छे से पता है कि उसका करियर कहां बिल्ड होगा, कहां नहीं होगा, राइट। हमने अपने पेरेंट्स को सिखाया है मोबाइल चलाना, ना कि पेरेंट्स ने हमें चलाना सिखाया। इस बात को मत भूलना कभी। अगर तुम कभी ये सोचो कि यार मेरे मम्मी पापा ऑनलाइन बिजनेस को करने का डिसीजन वो देंगे, अगर वो बोल देंगे तो ठीक लगेगा, नहीं उनके हिसाब से चीजें ठीक नहीं, तो फिर आप इस बात को क्यों भूल रहे हो कि आपके माँ बाप को आपने मोबाइल चलाना सिखाया है, डिजिटली चीजें आपने सिखाया है, आपने उनको वीडियो कॉल करना सिखाया है, आपने उनको ऑनलाइन पेमेंट करना सिखाया है, उन्होंने आपको नहीं। तो तुम्हें लगता है ये सारी चीजें आपने उनको सिखाया, और आपको लगता है कि वो आपको पैसे कमाने सिखाने के लिए डिसीजन वो दे सकते हैं? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मेरे अकॉर्डिंग तो दे सकते, किसको लगता है दे सकते? किसी को भी नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। अब काफी बार मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि इतनी जल्दी अभी पैसे क्यों कमाना है, अभी तो तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है ना, तो अभी तो तुम पूरा फोकस पढ़ाई पे दो। अब मेरे को अच्छे से याद है जब मैं फॉरवर लिविंग के बारे में जब इंट्रोडक्शन ले रहा था, सिस्टम समझ रहा था, तो मैंने घर पे जब इस बारे में बात शेयर करी कि मेरे को ऐसे ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म मिला है, पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ चीजें सीख लूंगा और उसमें से कुछ पैसे भी आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो पापा ने पता मेरे को क्या बोला, मम्मी ने पता मेरे क्या बोला कि बेटा तुम्हें पैसे कमाने की भी जरूरत क्या है, तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत क्या है? हम पैसे दे तो रहे हैं तुम्हें पढ़ाई के लिए, अगर कम पढ़ रहे हो तो बता दो, मैं 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा डाल दिया करूंगा हर महीने, मैं तुम्हें हर महीने 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा डाल दिया करूंगी, जिस भी चीज के लिए तुम्हें जरूरत है। हम पैसा दे रहे हो, तुम पूरा फोकस अपना पढ़ाई के ऊपर करो। ये किसकी सोच है? जो इंसान 40 से 50-60 एज में जा चुका है, जिसकी उम्र 40-45-50 साल निकल चुके हैं, उस इंसान की सोच ये है। और उस इंसान में हमारे प्यारे से पेरेंट्स आते हैं, जिनकी कोई गलत बात नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस सोच में अगर मैं होता, मैं भी शायद यही गाइडेंस देता उस यूथ को। सो अब यहां पर हम बात करते गलत और सही की बात नहीं कर रहे हैं, हम सही है मम्मी पापा गलत है, नो, ना मैं उनको गलत बता रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कौन गलत है कौन से, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूं। हम बात इस चीज के ऊपर कर रहे हैं कि पैसा आपको इनडायरेक्टली क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट कर देता है। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब आप पैसे कमाते हो ना, तब आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। उस इंसान के सामने भी, जो इंसान आपसे कई गुना ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड वाले रास्ते पर चल रहा, उस इंसान के सामने भी आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। आज बहुत सा जैसे आज ये सबके साथ हुआ होगा कि आज जब कोई रिलेटिव हमारे घर के अंदर आता है, तो हम डिकॉन्फिडेंट क्यों महसूस करने लगते हैं?
क्यों हम थोड़ा सा डरे डरे से महसूस करने लगे कि अभी पता है ये कुछ ना कुछ पूछेगा। लेकिन आप अगर 5,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, 8,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, 10,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, 20,000 रुपए कमा रहे हो, हर छोटा डिसीजन खुद की मर्जी से ले रहे हो, देखता हूं कैसे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। आज मैं हूं, मैं जब भी घर में जाता हूं, जब भी किसी रिलेटिव के सामने पहुंचता हूं, मेरा कॉन्फिडेंट आसमान में होता है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता हूं, ये समझ लो। बिकॉज बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट। तो इनडायरेक्टली आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अब बताओ, स्टूडेंट लाइफ में कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि नहीं, बताओ मुझे। भाई कितना जरूरत है इस उम्र में, तो क्योंकि इस उम्र में सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट के पास प्रेशर होता है। करियर का प्रेशर, ठीक है, रिलेशनशिप का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ड्रीम्स का प्रेशर, करियर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस वाली लाइन में होगा कुछ नहीं होगा, सेटलमेंट होने का प्रेशर। कितना ज्यादा एक स्टूडेंट प्रेशर लेके बैठा है। अब इस उम्र में, इस समय में, क्या वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करना चाहिए यार? बट वो नहीं कर रहा है। बट वो कॉन्फिडेंट फील नहीं, उसको पता है यार, आज आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब से क्या हालात, बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। या आज आपके पेरेंट्स अगर ऑप्शन देना आपको, अगर आज आपके पेरेंट्स ऑप्शन देना कि बेटा ये रहे 2 लाख रुपए, अब तेरे पास ऑप्शन है कि या तो तू गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में इन पैसे को खर्च कर, या फिर इन पैसों से तू कोई स्टार्टअप डाल, या फिर इस पैसे से कोई स्किल सीख। तो 95% केसेस में इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 5% ही शायद वो लोग होंगे जो उस 2 लाख रुपए को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में खर्च करेंगे। बनली अदरवाइज 95% लोग उस 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को अपने स्टार्टअप में डालेंगे, कुछ नए स्किल सीखने में डालेंगे, कुछ कोर्स परचेस करेंगे, है ना, कुछ भी सीखेंगे, लेकिन उस पैसे को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में नहीं लगाएंगे। ये आपको भी पता है। और जब आपको पता है, तो फिर हम इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हैं कि पेरेंट्स का डिसीजन हर वक्त सही नहीं हो सकता है। पेरेंट्स का डिसीजन हर वक्त सही नहीं हो सकता है। बट हम इंडिया से बिलोंग करते हैं ना, हम जो ठहरे संस्कारी, कि अगर हमने माँ बाप की बात को नेगलेक्ट कर दिया, तो हम तो बदतमीज बच्चे बन जाएंगे उनकी नज़र में। तो हम तो मतलब लापरवाह इंसान हो जाएंगे उनकी नज़र में, खराब बच्चे बन जाएंगे, है ना। और इस वजह से हम उस प्रेशर को फेस करते रहते हैं, या उस प्रेशर को झेलते रहते हैं, और इनडायरेक्टली ना चाहकर 25 की एज के बाद वो बच्चे को मजबूरन बोलना ही पड़ता है। और जब वो बोलता है, तब उसकी लाइफ से अपॉर्चुनिटीज जा चुकी होती हैं। और जब उस बच्चे को खुद समझ आता है, एक लड़की को समझ आता है जब उसकी शादी हो जाती है, लेकिन उसकी लाइफ से तब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है, वो मौके चले जाते हैं इंडिपेंडेंट बनने के लिए। बिकॉज अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो घिर चुकी है। लेकिन जब उसकी शादी नहीं थी, जब वो बहुत अच्छे से सिंगल थी, या फिर वो अनमैरिड थी, तब वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने उन कामों में अपना ध्यान लगा सकती थी जिन कामों में उसका मन लग रहा था, लेकिन नहीं लगा पाया, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था उस पेरेंट्स का। वो डर था उस लड़की को, उस इंसान को, जिस डर की वजह से वो कभी अपने उन पेरेंट्स के सामने वो डिसीजन ले ही नहीं पाई, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कभी बोल ही नहीं पाई, इस डर की वजह से। और ये डर पता क्या कहता है, हमारा हमारा सोसाइटी, हम लोग कह रहे हैं डर है, ये सोसाइटी कह रही है संस्कार है ये, कि हमारा बच्चा किसी के सामने जुबान नहीं खोलता है, हमारी लड़की जो बोल देना वही करती है, भले ही वो कितना भी गलत हो। तो इसको संस्कारी नहीं बोलते, इसको मूर्ख बोलते हैं, इसको बेवकूफ बोलते हैं, और उसको मूर्खता कहते हैं, इसको मूर्खता, इसको समझदारी नहीं कहते, इसको संस्कार नहीं कहते। तो सोच के देखो, हम संस्कारी बन रहे हैं या मूर्ख बन रहे हैं? पहचानो अपने आप को। और वही मूर्ख जब वो 25+ होता है, या नियर बाई 30 के राउंड फिगर में आता है, तब वो समझदार तो बन जाता है, लेकिन उस समझदारी का फायदा नहीं उठा पाता है। और उस समय जब वो अपने पेरेंट्स के साथ जब वो अपने थॉट शेयर करता है, तो उस टाइम पर भी उसके पेरेंट्स के पास कोई जवाब नहीं होता है। जब वो जवाब देना सीखा, जब वो अपने ओपिनियंस पे काम करना सीखा, जब वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना सीखा, तब तक उसके लाइफ में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी बची ही नहीं जिस अपॉर्चुनिटी पे काम करके वो खुद को एक बहुत अच्छा कैपेबल इंसान बना सके। राइट। एक्चुअल में मौके तो हैं उस टाइम पर
लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि देखो समय तो सबके पास लिमिटेड है। अब जो इंसान नियर बाई 30 है या 30 के राउंड फिगर में हो गया, उस इंसान के पास जिम्मेदारी कितनी है? चाहे वो लड़की की शादी हो गई हो या वो लड़का हो या कोई भी हो, या वो अनमैरिड हो मैरिड हो, नो मैटर, वो इंसान जिम्मेदारी के जाल में फंस जाता है। और ना चाहकर भी फिर वो अपने सपने छोटे कर देता है, ना चाहकर भी वो अपनी फिर जो भी चीजें चाहता है 18 19 20 22 साल की उम्र में, उन चीजों को नेगलेक्ट करने पे ध्यान देने लगता है। किसकी वजह से हुआ ये सब चीजें? बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। क्योंकि हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो हम अपना जो विचार था, जो हमारा थॉट था, जो भी हमारा सपना था, जो भी हमारा कुछ करने का लाइफ में एक जुनून था, वो हम अपने पेरेंट्स के सामने कभी भी कॉन्फिडेंटली शेयर ही नहीं कर पाए। क्योंकि अगर शेयर करते तो हम बदतमीज कहलाते, और इसी डर की वजह से हमने वो अपना विचार अपने अंदर छुपा के रखा। हमने अपने अंदर वो छुपा के रखा। सोच को देखो, एक लड़की है, उसकी शादी हो गई वो एक पैसे नहीं कमा रही। कि कभी आपने उसकी लाइफ को इमेजिन किया है? क्या कभी आपने उसकी लाइफ को इमेजिन किया है, या चेक किया है कभी आपके आसपास सोसाइटी में बड़ी बहन या फिर कोई भी ऐसी, आपके घर में कोई आपके भैया की शादी हो, कि आपकी भाभी आई हो, आपकी बहन गई हो, आपकी बुआ हो, आपकी मासी हो, जो जिसकी शादी हो गई है बट वो पैसे नहीं कमा रही है, बहुत अच्छे घर में है? कभी देखा है उसकी लाइफ को? कभी देखा है उसकी लाइफ? हो सकता है वो साड़ी अच्छी पहन रही हो सकता है वो खाना अच्छा खा रही हो, लेकिन कभी उसके इंटरनली जाकर इस बात को महसूस किया है कभी किसी ने, कि यार वो सुबह से शाम तक क्या महसूस कर रही है? शायद किसी ने नहीं। ये शायद वो खुद भी महसूस करना बंद कर चुकी होगी वो लड़की, जो ये महसूस करती। पता क्यों? क्योंकि उसको पता अब मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई मौके नहीं मुझे इससे बाहर निकलने के। जो मौके थे अब वो जा चुके हैं। उसका कॉन्फिडेंस जमीन में होता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई बात नहीं कर रहा होता है, राइट? उसके उससे कोई भी इंसान, उस घर का इंसान छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेने में उससे कोई एडवाइस नहीं लिया जाता, कोई सजेशन नहीं लिया जाता। क्यों? समझदार नहीं है वो, जानती नहीं है वो, एजुकेटेड नहीं है वो, सब है, बट सिर्फ एक ही गलती थी उसकी, क्योंकि उसने पैसे नहीं कमाए। वो सब काम कर रही है, सब जिम्मेदारी उठा रही है, घर की, बच्चों की, खाने की, ओवरऑल। एक लड़की जो होती है ना, एक जो घर की जो औरत होती है, उसके घर के जाने से घर तहस नहस होने लग जाता है। लेकिन कभी भी उस औरत को, उस लड़की को, आपकी खुद की मम्मी को भी देखना, अगर वो पैसे नहीं कमानी तो देखना उनके उनकी रिस्पेक्ट कितनी होती है। आप खुद भी देखना, ये बोलने वाली बात है मत बोलना, आप खुद भी देखना कि आप खुद को उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। इमोशनल वे में नहीं, आप खुद देखना कि आप खुद उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, खुद उनकी आप कितनी बात मानते हो। या आप कंपेरिजन करना मम्मी और पापा में, जो पैसे कमा रहा है आप कितनी किसकी रिस्पेक्ट करते हो, पैसे कमाने वाले की करते हो या फिर जो पैसे नहीं कमा रहा उसकी करते हो। तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि एक लड़की की जो नहीं कमा रही है उसकी रिस्पेक्ट कौन कितनी कर रहा है। उनके खुद के बच्चे भी नहीं कर रहे हैं। हम खुद से भी अंदाजा लगा लेना। आपके मम्मी है, पापा है, अब देखो उनमें से कमा कौन रहा है, फिर देखो आप इज्जत सबसे ज्यादा किसकी करते हो, फिर देखो सबसे ज्यादा बात किसकी मानते हो, सबसे ज्यादा इनडायरेक्टली आप किसको एक तरीके से रिस्पेक्टफुल वाले नजरिए से देखते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा वो सिर्फ वही इंसान होगा जो पैसे कमा रहा हो, या फिर मम्मी होंगी या पापा होंगे, और 95% केस में पापा होंगे, क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो हर छोटी जरूरत वो आपकी पूरी कर रहे हैं। तो अब आप सोच के देखो कि हम क्यों फालतू में ये बात इतना बोलने रहे कि अरे नहीं हाउस वाइफ है तो क्या हुआ। ओके, वो रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं कह रहा हूं, बट रिस्पॉन्सिबल है ये बात जानने के बावजूद भी क्यों नहीं उसको वो रिस्पेक्ट मिल रही है? क्यों नहीं उसके डिसीजंस में उसकी राय ली जा रही है? बताइए। सिर्फ उसकी एक ही गलती है कि वो पैसे नहीं कमा रही है, दैट्स इट। उसकी सिर्फ एक ही कमी रहेगी लाइफ की, कि वो पैसे वाले नहीं बन पाए, वो पैसे नहीं कमा रहे, वो पैसे नहीं कमा रही है। और अगर वहीं दूसरी जगह पर वो लड़की पैसे कमा रही है, ना वो लाख कमा रही, ना वो 50,000 रुपए कमा रही, ना वो इतना कमा रही है पूरे घर को चला सके, वो सिर्फ इतना कमा रही है कि उसको जिंदा रखने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ इतना कमा रही है। सोच के देखो, उसके साथ व्यवहार करने का तरीका हर इंसान का बदल जाएगा, उसके खुद के हस्बैंड का भी, उसके खुद के बच्चों का भी, उसके खुद के दोस्तों का भी, ओवरऑल जो भी उसके लाइफ में रिलेशन। आप समझ लो ना, बहुत बढ़िया कहीं शादी चल रही है, ठीक है, एक हाउसवाइफ
शादी के अंदर एंट्री करी, एक भी पैसे नहीं कमा रही, बहुत अच्छे पैसे वाले घर से, लेकिन वो पैसे नहीं कमा रही, ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीट किसको किया जाएगा? जो पैसे कमा रहा होगा, या एक मेल इंसान को, या जो पैसे कमा रहे होंगे। दूसरी कंडीशन में एक बहुत बढ़िया शादी चल रही है और वहां पर एक कॉन्फिडेंट हाउसवाइफ क्यों बोलो, कॉन्फिडेंट एक फीमेल जो पैसे कमा रही है। अब बताओ मुझे, दोनों के साथ अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा या एक ही तरीके से ट्रीट किया जाए? अच्छे तरीके से किसको ट्रीट किया जाएगा बताइए मुझे आप। आपका जवाब होगा सर जो पैसे कमा रहा होगा उसको ट्रीट करने का तरीका अलग होगा, उसके साथ व्यवहार करने का लोगों का तरीका अलग होगा, उसको इज्जत देने का तरीका अलग होगा। वाह? क्यों? मैं आपको बताता हूं, मेरे मेरे रिलेटिव में ना एक चाची जी हैं, वो ना डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं और उनकी जो भी क्या बोलते हैं, देवरानी जेठानी जो लोग हैं या और भी रिलेटिव्स में, तो वो हाउस वाइफ है या एक तरीके से खेती करती हैं, ऐसा टाइप से समझ लो। तो जब भी जिस भी मैरिज में या जब भी कोई घर में कोई फंक्शन होता है, जब भी किसी फंक्शन में वो उनका आना जाना होता है, जब भी उनका किसी फंक्शन में आना जाना होता है, तो उनका जो अलग ऑरा होता है ना भाई साहब, अलग ही लेवल का। छोटा हो बड़ा हो, लड़का हो लड़की हो, मेल हो कोई भी हो, उनको हर इंसान एक अलग लेवल से ट्रीट करता है, रिस्पेक्टफुल वाले नजरिए से ट्रीट करता है। दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, वो नहीं कमा रही है, कमा रही है, दैट्स इट। वो कमा रही है, ये नहीं कमा रही है। छोटी छोटी चीजें कभी आपने नोटिस करी है? आप देखना, आप किसी शादी में गए हो, ठीक है, आप नहीं कमा रहे हो और आपकी उम्र का एक इंसान कमा रहा है, और आप उसकी शादी में गए, आप आए हो, बस से उतरे हो, ठीक है, अब कॉल करो आप कि भाई साहब मैं यहाँ बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, आ जाओ लेने, हमें रास्ता नहीं पता है। कमाने वाले को क्या ट्रीट किया जाएगा, ना कमाने वाले को क्या ट्रीट किया जाएगा, किसी को पता है? मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कमाने वाला इंसान में क्या, मतलब कमाने वाले जो इंसान कमा रहा है उसको कैसे इज्जत करा जाता है, और जो नहीं कमा रहा उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, मैं वो अंतर समझा रहा हूँ। जो नहीं कमा रहा उसको क्या बोला जाएगा? देख लो भैया अभी काम में बिजी हूँ, ऑटो वाला देख लो कहीं, आ जाओ वहीं से। और जो कमा रहा है उसको क्या ट्रीट किया जाए कि वहीं रुको, 10 मिनट के अंदर कार लेके आ रहा हूँ, 10 मिनट में बाइक लेके पहुंच रहा हूँ, मैं किसी बच्चे को भेज रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ, मैं किसी को भेज रहा हूँ। ये छोटा सा अंतर है ना, बहुत कुछ लोग इसको थोड़ा मजाक में ले रहे हो, बट ये सोच के देखो सिर्फ ट्रीट किस तरीके से हो रहा है, कमाना और ना कमाना। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कमाना कितना जरूरी है? और तुम्हें लगता है कि 28 साल की उम्र में कमाना जरूरी है? और तुम्हें लगता है 28 साल की उम्र में कमाने के मौके रहेंगे आपके पास? आज हम छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी चीजों को नेगलेक्ट कर देते हैं, यार मेरे पास पैसे नहीं है, फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे, वो ऐसे कह रहे हैं, फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, बहुत तमाम बातें हमारी इधर उधर की सोसाइटी के थ्रू हम सुनने को देखते हैं, और हम चीजों को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते, नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी नहीं कर सकता यार, यहाँ तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है ना, यहाँ होगा कि नहीं होगा, डर लग रहा है, और इसी डर की वजह से हम वो सारी चीजों को नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो अभी मैं बता रहा था ना कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो पैसे कमा रही है, और इसी वजह से उसकी कितनी ज्यादा इज्जत होती है, उसकी खुद की एक कीमत होना स्टार्ट हो जाती है, ओवरऑल फैमिली उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, और इनडायरेक्टली वो पर्सनली भी खुद कितना ग्रो कर रही होती है। सोचा किसी ने इन बातों के ऊपर कभी? या फिर वही जो कल्चर चला आ रहा है सोसाइटी में कि ठीक है लड़की की उम्र हो गई, अब शादी कर देते हैं, और क्या है, ठीक है अब लड़की की उम्र हो गई, कर देते हैं, कर देते हैं शादी, और शादी के बाद बताइए ना क्या कर रहा हूं। तो किस किस को लगता है कि यार आज हमें बहुत बढ़िया मौका मिला है हमारी लाइफ में अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना, शादी होने के बाद भी हम इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लड़कियां, लड़कियों को बोल रहा हूँ स्पेशली, और इवन मैं ऑल ऑफ यू सबको बोल रहा हूँ, सारे जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, क्या हमें ये विचार रखना चाहिए कि यार अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है, अभी हमें क्या जरूरी है पैसे कमाना? क्योंकि आज अगर आप पैसे कमाओगे तो आप अपने लाइफ के 18 साल की उम्र से लेकर ओवरऑल लाइफ में डिसीजंस आप खुद ले सकते हो।
आपको ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता, हुक्म नहीं चला सकता कोई। और कौन चाहता है कि हम किसी दूसरे के कहने पर काम करें? कोई नहीं चाहता। बट आप अपने माँ बाप के कहने में भी मजबूरी में काम कर रहे हो, बिकॉज आप उनके कंट्रोल में हो या आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, दैट्स वाई। दूसरा और कोई रीजन नहीं है। मुझे अच्छी बताओ, आज आप कमा रहे होते, क्या आप उनकी परमिशन लेते फॉरवर्ड बिजनेस को शुरू करने के लिए, या फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार की लेवल अप करने के लिए? नहीं। बिकॉज आप उस डिसीजन को, अब आप मुझे एक चीज बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। पापा से पूछ के नहीं बता रहे हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, इस वजह से आपको उनको पूछना पड़ रहा है। अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते तो आप उनसे नहीं पूछते। आज आज मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे आज कोई किसी प्रकार का कोर्स परचेस करना है, किसी भी प्रकार का मुझे अगर स्किल्स से रिलेटेड कोई कोर्स परचेस करना है, तो मैं लगता है आज मैं पापा से पूछूंगा? किसको लगता है मैं पापा से पूछूंगा? पूछना अलग होता है, बताना अलग होता है। शायद मैं बता दूं कि पापा ऐसा ऐसा करके एक 40,000 का कोर्स था, तो मैं उसको खरीद रहा हूँ, जहां से मुझे कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी बिजनेस इंप्रूव करने की। तो वो क्या बोले, हाँ देख ले। अब मुझे क्या पता, तू देख ले कैसा कैसा, यही तो बोलेंगे ना। क्यों ये बोलेंगे? और अगर मैं कमा नहीं रहा होता और मैं उनसे बोलता, पहले तो मेरा बोलने का तरीका ही अलग होता। मैं क्या बोलता, पापा ऐसा ऐसा कोर्स है, तो उसमें ऐसा ऐसा करके चीजें सीखने को मिले, तो कुछ पैसे चाहिए, परमिशन मांगना, और एक होता बताना। तो वो डायरेक्टली क्या बोल देते उस प्लान को सुनते ही, अरे कुछ नहीं होता, फालतू काम मत कर, पढ़ाई भी ध्यान दे। ऐसा कुछ नहीं होता। आज उन्होंने मेरे को क्यों नहीं बोला, आज वो क्यों नहीं बोलेंगे मेरे को कि अरे बेटा फालतू काम होता है, ऐसा मत कुछ करना, पैसा फंस जाएगा। डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ एक ही चीज का, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट केवल इस पर्पज से नहीं कि मैं पैसे कमा रहा हूं, इस पर्पज से कि मैं डिसीजन ले सकता हूं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे करियर की, मेरी लाइफ की। दैट्स वाई मैं डिसीजन ले सकता हूँ। दैट्स वाई मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैं बात कर रहा था हाउस वाइफ, घर संभालना कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? एक लड़की जो ओवरऑल घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, घर का पूरा पूरा मैनेजमेंट बना रही है, और एक मेल है जो बाहर जाके 25,000 रुपये कमा के लाता है। हालांकि दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं है। ना वो हाउस वाइफ जो घर में रहकर अपनी पूरी घर की जिम्मेदारी निभा रही, ना तो वो कमजोर है, और ना ही हम उसको कमजोर बता रहा है जो 25,000 बाहर जाके पैसे कमा रहा है। बट अगर हम ये कहें कि केवल वो 25,000 रुपये जो बाहर से जाकर मेहनत करके कमा के ला रहा है वही सब कुछ कर रहा है, और घर में बैठे बैठे तो सब कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये आज के समाज के सामने अगर इस बात को ले जाकर कहें, तो हम सभी लोगों को गलत बताया जाएगा, या इस विचार को गलत ठहरा दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब, आज की डेट में तो इस विचार को गलत कितना भी ठहरा लो, लेकिन जब ये विचार 10 साल पुराना होगा, 15 साल पुराना होगा, 2030-35, तब इस विचार को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आज आपने इस विचार पर प्रायोरिटी आज नहीं दी, तो उस टाइम पर समझ तो जाओगे आप कि हाँ भाई जरूरी था, लेकिन काम कुछ नहीं आने वाला उस टाइम, 5 साल बाद, 10 साल बाद। सोच के देखो, आज से 10 साल पहले, 2015 की बात करो, 2016 की बात करो, या पेरेंट्स के साथ बैठ के कभी इस चीज को डिस्कस करना। 2015 के टाइम पर लोगों की एक एवरेज इनकम क्या थी? ठीक है, उस टाइम पर 10 साल पहले एक 4 से 5 लोगों की फैमिली को चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती थी? और आज आप देख लो, आफ्टर 10 ईयर, 2026 चल रहा है, आज एक 4 से 5 लोगों की फैमिली को चलाने के लिए कितना पैसे की जरूरत पड़ती है? उस टाइम पर एक बच्चे को बुखार आता था ना, शायद 100 रुपए में ठीक हो जाता था, आज वही बच्चा 1,000 रुपए में ठीक होता है। ये है, आप समझ रहे हो, ये है महंगाई। अब जो उस बच्चे के माँ बाप ने अगर ये बात सोची नहीं होगी, तो या तो वो बच्चा 100 से 200 में एडजस्ट किया जाएगा, 200 से 300 में एडजस्ट किया जाएगा, और जो बीमारी 1 महीने में खत्म हो सकती थी, शायद वो 8 महीने बाद खत्म हो, और शायद वो इस चक्कर में बीमारी खत्म ही ना हो, कोई दूसरी बड़ी बीमारी का रूप ले ले। है ना? अब इनडायरेक्टली क्या होता है, हर बीमारी का नुकसान मौत नहीं होती है। कुछ बीमारियों का नुकसान इनडायरेक्टली आपको अपने करियर में देखने को मिलती है। इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा नुकसान उसके माइंडसेट पे पड़ता है, सोचने की समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, डिसीजन लेने के कैपेबल नहीं रह पाता वो, उसकी छोटी सोच उसको आगे बढ़ने से रोकती रहती है,
और उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि बस ठीक है, यही जिंदगी, यही एडजस्ट करना है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि वो बाहर कभी निकला नहीं, बाहर की चीजें कभी देखी नहीं, बाहर के लोगों के साथ कभी बैठा उठा नहीं, बाहर हमने कभी देखा नहीं, चीजें कभी ऑब्जर्व नहीं करी, कभी एजुकेशन नहीं ली। दैट्स वाई हमारी सोच वहीं रह जाती है कि चल ठीक है यार, बढ़िया तो चल रहा है? बाकी लोगों का भी करियर चल ही रहा है, क्या दिक्कत है? क्यों? है कि नहीं भाई? पैसा आपको केवल पैसा नहीं देता है, ठीक है? इस बात को समझो, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं। केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है इनकम आपका, कि हमारी इनकम आ रही है 15,000 की, वो केवल आपको 15,000 पर पैसे नहीं दे रहे हैं। उस 15,000 से इनडायरेक्टली आपको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है, एक आपकी अलग पहचान मिल रही है। आप इनडायरेक्टली कितना ग्रो कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सो ये मत सोचो कि पैसा क्यों ही कमाना, पैसा तो घर में है ही। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके घर में ठीक है, बहुत अच्छा उनका स्टेबिलिटी है फाइनेंशियली। आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी है, आप खुद किसी चीज के लिए स्टैंड करते हो अपने लिए, आप किस वजह से पहचाने जाते हो? आपके पॉकेट में जो पैसे हैं उसमें खुद का कोई क्रेडिट है? आपके बॉडी पे जो कपड़ा पड़ा हुआ उसका खुद का कोई क्रेडिट है? सोच के देखो, हम बोल तो रहे अपने आप को कि हम बड़े हो गए हैं, हम बड़े हो गए, हम 18 साल के हो गए, हम 20 साल के हो गए, इतने भी काबिल नहीं बन पाए कि अपने लिए रोज की 2 रोज की रोटी भी कमा पाओ। क्यों? 22 साल की उम्र के बाद ही कमाओगे, 25 साल की उम्र के बाद ही कमाओगे, 28 की उम्र के बाद ही कमाओगे? और ऐसा है तो कहाँ लिखा हुआ है? और अगर ऐसा है तो मैं क्यों कमा रहा हूँ, बाकी लोग क्यों कमा रहे हैं? हमारे साथ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 20-20, 19-19, 18 साल की उम्र में कमा रहे हैं, हाउस वाइफ। वाई? वे क्यों कमा रहे हैं? बिकॉज उन्होंने डिसाइड किया, वो डर से बाहर आके उन्होंने डिसाइड किया, दैट्स वाई वो कमा रहे हैं। आप नहीं कमा रहे क्योंकि आप उस डर से बाहर ही नहीं निकल पाए, आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिल पाया। पहली बार आपने फॉर्म सबमिट किया, पहली बार आपको एक मौका मिला, पहली बार आपको वो लोग मिले जो लोग आपके करियर के लिए सोच रहे हैं, जो लोग आपकी करियर ग्रोथ के लिए आपको एडवाइस कर रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है? अरे ये तो पैसे मांग रहे हैं, अरे यहां तो पैसा लगता है। तो फ्री में तो आपकी सांसें भी नहीं चल रही भैया। अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पैसा लग रहा है, यहाँ तो पैसा लग रहा है, यहाँ तो पैसा लग रहा है, फ्री में नहीं मिल रहा, फ्री में नहीं मिल रहा, हम कहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने शेयर कर रहे हैं? अरे हम तो गरीब हैं, हमारा तो कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, हमारे पापा तो गरीब हैं। तो गरीबी से बाहर निकलने के लिए मौका मिला ना आज? मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? आप तो वही वाली बातें कह रहे हो, अगर आप कहीं पर नंगे पैर चले गए और आपके पैर में कांटा लग गया और कांटा निकालने के लिए मम्मी सुई से वो कांटा निकाल रही है, तो आपका मम्मी दर्द हो रहा है, अरे भैया कांटा निकालें तो दर्द तो होगा ना? दर्द होगा कि या तो वो दर्द 2 मिनट के लिए झेल लो, या वो कांटा अंदर गड़ा रहेगा पैर में तो फिर जिंदगी भर झेलो, वो बड़ा घाव का रूप ले सकती है। तो वैसे क्या हो रहा है, जब 18, 19, 20 साल की उम्र में, 25 की उम्र में कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए, आपको फाइनेंशियली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उस गरीबी से बाहर निकलने के लिए, तो थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ता है। अब जो दर्द नहीं झेल पाता है वो फिर जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा दर्द झेलता रहता है ना? तो वो फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलने का एक सिंपल से, वो एक कांटे को बाहर निकाल रहा है, वैसे ही है ना? है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? तो तुम देख लो, वो कांटा अंदर पैर में गड़ा रहना है या फिर उसको बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए थोड़ा दर्द होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है? अब देख लो, वो 2 मिनट दर्द सह पा रहे हो या फिर वो पूरी जिंदगी तो सहना ही है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। और वो दर्द एक दिन इतना बड़ा घाव बन जाता है कि फिर कांटे का एग्जांपल दे रहे हैं, कहीं ऑपरेशन कराना पड़ता है, कहीं कुछ सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि वो मजबूरी बन जाती है फिर, मजबूरी, है ना? आज आपको छोटी प्रॉब्लम है, पैसों की समस्या हो सकती है, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, भगवान ना कभी करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट हमारे बोलने से क्या हो रहा है? जो होना है वो तो होना ही है ना? 30, 32, 35 साल की उम्र में जब आपके बच्चे की तबीयत खराब हो और आप मजबूरी में कह रहे हैं कि पैसे तो है ही नहीं, चलो सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखा देते बच्चे को, जहां पर 1 महीने में बच्चा ठीक हो रहा हो 1 साल में हो जाएगा, क्योंकि मजबूरी है ना, मजबूरी है।
और अगर आपके पास मजबूरी नहीं है, आपके पास अच्छा पैसा है और आप बढ़िया से बेस्ट हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट दे पा रहे हो, तो हो सकता है वो 1 महीने की बीमारी थी वो अगले 5 दिन के अंदर खत्म हो जाए, प्रॉपर चेकअप करवा के। आज बहुत सारे गरीब घरों में क्या होता है, गरीब घरों का मतलब मेरा बुरा मत मानना, जिनके पास फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर नहीं है, वहां क्या होता है, जैसे एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, ठीक है, मेडिकल से दवाई ले ली, नॉर्मल गांव में कई छोटे मोटे डॉक्टर उससे दवाई ले ली, फिर थोड़ा सिटी में चले गए वहां से दवाई ले ली। अब ये दवाई लेते लेते कितना दिन होगा, 10 दिन हो गए और बच्चे का बुखार कम नहीं हुआ। लेकिन यही कंडीशन में अगर दूसरी जगह पे कोई उसके घर में अच्छे पैसे होते तो पहले क्या करता, पहले वो टेस्ट करवाता, एग्जैक्टली वही वाली दवाई लगती जो उसको प्रॉब्लम थी, और अगले 4 दिन के अंदर बीमारी खत्म। बिना टेस्ट कराए हमने क्या, डॉक्टर ने क्या लगा, अंदाजा लगा, अच्छा ये वाली बीमारी हो सकती, चलो ये वाली टैबलेट दे दो, अगली बार 2 दिन बाद चलो ये वाली टैबलेट ले लो, चलो तीसरे, क्योंकि टेस्ट कराने में 1000 रुपए लगेंगे और ये वाली टैबलेट में 25 रुपए में काम हो रहा है। तो हमें क्या लगा, हमने अपने बच्चे की दवाई करा दी 25 रुपए की खुराक देके, टैबलेट देके। लेकिन दूसरी जगह पर एक अमीर इंसान जिसके घर में अच्छा पैसा है, वो अच्छा कमा रहा है, उसने क्या किया, जाके 1000 रुपए का अल्ट्रासाउंड करा दिया, कोई चेकअप करा दिया, टेस्ट करा दिया, पता पड़ गई बीमारी करंट में क्या है, अगले 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर टैबलेट दी, खत्म। तो वह 1500 में 4 दिन के अंदर बीमारी खत्म हुई, यहाँ पर 15 दिन के अंदर बीमारी खत्म नहीं हुई है। ये फर्क है एक गरीब घर की फैमिली में, एक अमीर घर की फैमिली में। फर्क समझ रहे हो, क्यों आपको पैसे कमाना चाहिए, क्यों आपको अमीर इंसान बनना चाहिए, क्यों आपको आज से इसी समय से पैसे कमाने के लिए ध्यान देना चाहिए, क्यों नहीं वेट करना चाहिए 25 साल की उम्र के हो जाऊं तब मैं पैसे कमाऊं। आपको अभी भी लगता है कि यार पैसे कमाना अभी जरूरी नहीं था, अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर लूं, अभी तो सिर्फ मैं डिग्री अचीव करने पे ध्यान दूं, अभी तो सिर्फ मैं सर्टिफिकेट कलेक्ट करने में लगा रहा हूं। दोस्त सर्टिफिकेट कलेक्ट करो, कोई मना नहीं कर रहा आपको, बट ये मत बोलो कि वो सर्टिफिकेट केवल आपका जीवन नहीं चला सकते। करो उनको भी कलेक्ट, वो भी हमारा काम, नो इशू, बट केवल उन्हीं के ऊपर लगे रहे तो शायद वो आपको गुलाब लच्छी खाने के काम आएंगे। समझते हो क्या होता है ना, गांव में बेचने आता है ना, थोड़ा सा मीठा टाइप से होता है, तो वो उसी से वही होगा फिर। समझ रहे हो, केवल डिग्री को मतलब केवल डिग्री से कुछ नहीं होने वाला अकेला, राइट। आप एक चीज देखो, आज बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट पर्सन से मैं खुद भी अपने बिजनेस के अंदर मिलता हूँ, लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि ये इंसान 25 साल का, ये बहुत अच्छी ग्रेजुएटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट, ये पर्सन मेरे को फॉर्म फिलअप क्यों किया इसने। एक चीज समझो, एक पर्सन है जिसने बहुत अच्छी ग्रेजुएशन कर रखी है, अच्छे कॉलेज से कर रखी है, यूनिवर्सिटी से कर रखी है, और बंदा फॉर्म फिल क्यों कर रहा है, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं ये बात का डर है कि शायद मैं कहीं भटक रहा हूं। तभी तो वो भटक रहा, तभी तो वो कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है ना साइड में। आपने एक्स्ट्रा क्यों ढूंढा, क्योंकि आपको इस बात का कहीं ना कहीं डर था कि भाई साहब कुछ होगा कि नहीं होगा उस एजुकेशन के थ्रू, उस ग्रेजुएशन के थ्रू, उस सर्टिफिकेट के थ्रू। तभी तो आपने कुछ नया ट्राई करने का ढूंढा, तभी तो आपने फॉर्म सबमिट किया, वरना कौन से आपने जबरदस्ती थोड़ी ना फॉर्म सबमिट करवाया किसी ने आपको, आपके कंधे पे बंदूक रख के थोड़ी ना भाई फॉर्म फिल कर, है, नहीं तो फिर ठोक दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं था ना। आपने अपनी मर्जी से किया, बिकॉज क्योंकि ये फॉर्म तो बहुत सारे और भी लोगों ने देखा था भाई, और भी लोगों ने ये फॉर्म देखा था, बट आपने फिल किया, इसका मतलब आपको ये फील हो रहा था कि मैं कहीं ना कहीं भटक ना जाऊं, इसलिए पहले से एक प्लेटफॉर्म तैयार करा करूँ। और अगर वो प्लेटफॉर्म मिल गया है तो फिर आज हम उसमें प्रॉब्लम क्यों ढूंढ रहे हैं। और अगर आप प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो तो प्रॉब्लम तो आप जिस फील्ड में अभी ऑलरेडी हो, प्रॉब्लम तो उसमें भी है। आप जो खेती कर रहे हो प्रॉब्लम उसमें भी है, पढ़ाई कर रहे हो प्रॉब्लम उसमें भी है, कोई दुकान चला रहा है प्रॉब्लम उसमें भी है, कोई पार्लर चला रहा है दुकान उसमें भी प्रॉब्लम, उसमें भी है। प्रॉब्लम है किस चीज में, नहीं मुझे ऐसा प्रोफेशन बता दो जिसमें सर प्रॉब्लम नहीं, मैं इस फॉरवर लिविंग को छोड़ के आज उसमें चला जाऊं, बता दो मुझे किसमें प्रॉब्लम नहीं, मैं सारी अपनी पूरी टीम को वहीं ले आऊंगा, बताओ किसमें प्रॉब्लम नहीं है। कोई इंसान आज हमें लगता है फॉरवर लिविंग के अंदर प्रॉब्लम है, पैसे लगते हैं, ये है वो है फलाना डेम का, व्हाट। आज आप पैसे कमाने की बात कर रहे हो, 4 लोगों के सामने अभी अगर आपको इनवाइट कर दे तो आप अपना नाम बताने में आपके पैर कांपने लगते हैं, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी वीक है। सोच के देखो हम क्या है, और हम बात करो हमारे सपने इतने बड़े, हम ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है। हाँ? आपको अगर कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए, आपके पास कोई सर्विस दे दिया जाए, आप उसको लोगों को सेल नहीं कर सकते हो, फिर किस बात के आप एजुकेटेड हो, फिर आप किस एंगल से पढ़े लिखे हो। आपका जो एसोसिएशन है, आपका जो आसपास का जो लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम सिर्फ फनी बातें कर रहा है, सिर्फ इंटरटेनमेंट वाला कल्चर बना के रखा है आपने अपने आसपास, तो आपको लगता है आप ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ कैसे आप ग्रो कर सकते हो, समझ नहीं आता।
आपने अपना जो कल्चर बना रखा है, जो आसपास सिर्फ इंटरटेनमेंट वाला माहौल बना रखा है। सोशल मीडिया खोलो तो इंटरटेनमेंट, मोबाइल खोलो तो इंटरटेनमेंट, दोस्तों से बात करो तो इंटरटेनमेंट, घर में तो इंटरटेनमेंट, पड़ोस में तो इंटरटेनमेंट, मोहल्ले में तो इंटरटेनमेंट, पार्क में तो। आप ग्रोथ ओरिएंटेड चीजें कहाँ मिल रही हैं आपको, मुझे बताओ तो सही। ग्रोथ ओरिएंटेड चीजें मिल रही हैं आपको मॉर्निंग की ट्रेनिंग के अंदर, 2 बजे की ट्रेनिंग के अंदर, 12 बजे की ट्रेनिंग के अंदर। आप जब अपने सीनियर से बात करते हो ना, तो वहाँ इंटरटेनमेंट की बातें नहीं होती, वहां बात होती है ग्रोथ की, वहां बात होती है स्किल्स डेवलप करने की, वहां बात होती है ड्रीम्स की, वहां बात होती है कुछ नई चीजों को डेवलप करने की। और वही चीजें आपको अपने लाइफ में ग्रो करने में 100% हेल्पफुल रहती है। लीडरशिप स्किल्स आपके पास है नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास है नहीं, सेल्स स्किल्स आपके पास है नहीं, ऐसा कोई ग्रुप आपके पास है नहीं जहां पर आपको आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड बातें होती हैं। आप बोलते हैं ना बातों से फर्क पड़ता है ना, कि आपके आसपास कैसी बातें हो रही हैं, तो सोच के देखो आपके आसपास कैसी बातें हो रही हैं। बताओ कैसी बातें हो रही हैं। पेरेंट्स ऐसे आज बैठ के कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे बताओ। गांव में चले जाओ देख लो। हम अपनी गांव की बात करें तो बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गड्डी खींच रही है, ताश चल रही बढ़िया तरीके से, है कि नहीं। और अगर बात करें हाउसवाइफ की, तो चार चार हाउसवाइफ, 5 हाउसवाइफ पड़ोस की बैठ के, अरे उसके घर में वो चल रहा है, फलाने के घर में वो चल रहा है, फलाने की लड़की वो कर रही है, फलाने की लड़की वो कपड़े पहन के घूम रही थी, फलाने की लड़की उस लड़के के साथ घूम रही थी, फलाने का वो हो गया, फलाने घर में उसने वो कर लिया। ये बातें चल रही। अब आप सोच के देखो उन माँ बाप के दिमाग में कौन से विचार आएंगे कि अब वो अपने बच्चों को ग्रोथ ओरिएंटेड बातें सिखा पाए। क्या आपको लगता है? नो वे, 100% नॉट। फिर हम उन चीजों के ऊपर पीछे भाग रहे हैं कि यार मम्मी नहीं करने दे रही, फलाने नहीं कर रहा। मेरे को सच में ये बात मैं बोल के थोड़ा सा बुरा सा लगता है, मेरे को कभी बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैं सच बताऊं ना, तुम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम खुद अपने आप से बदतमीजी कर रहे हो, खुद अपने आप से बदतमीजी कर रहे हो, कोई और नहीं। और जो इंसान अपने करियर के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो सोच के देखो फिर लोग उसके साथ कितनी बड़ी बदतमीजी करेंगे। है। तो मैं लगता है लोग आपको रिस्पेक्टफुली बात करें। भाई तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तुम अपने टाइम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कैसे तुम उम्मीद लगा सकते हो कि दुनिया का कोई भी इंसान तुमसे रिस्पेक्टफुली बात करे? नो। भाई एक बहुत कड़वी सच्चाई समझो, जिसने आपको पैदा किया है ना, वो इंसान आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। और वही इंसान अपने बच्चों को लेकर दूसरों के ओपिनियन पे 100% ट्रस्ट कर लेगा, यूट्यूब की कोई फेक वीडियो पे भरोसा कर लेगा, सोसाइटी के ओपिनियंस पे भरोसा कर लेगा, पड़ोसियों की बातों पर भरोसा कर लेगा। लेकिन जिसने उसको खुद जन्म दिया, वो खुद अपने बच्चों पर भरोसा नहीं कर पा रहा। सोच के देखो वो करियर के लिए क्या आपको गाइडेंस देगा। आज आप अपने कोई बिजनेस प्लान लेके गए, फॉरवर्ड का बिजनेस प्लान लेके, कोई भी नया ओपिनियन लेके गए, तो आपके पेरेंट्स उसको सुनते हैं? जिनके सुनते हैं आई रिस्पेक्ट देम, बट जिनके नहीं सुनते उनका क्या करूं? जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के ओपिनियन को नहीं सुनते हैं, तुम्हें लगता है कि वो माँ बाप अपने बच्चों को कितना ग्रो करने में हेल्प कर देगा? कितना कर सकता है? बताइए कितना कर सकता है? आपने फॉरवर्ड लिविंग ज्वाइन किया, आपने अपने पापा को बताया, हो सकता है थोड़ा सा ठीक है अभी पॉजिटिव है, और पता चलेगा कि आपके पड़ोसी ने आपके पापा को बढ़िया तरीके से 4 6 8 बातें नेगेटिव उनको बता दी। अब माँ बाप का भरोसा आपके ऊपर से कम हो गया, पड़ोसी के ऊपर ज्यादा हो गया, है ना। तो अब आप सोच के देखो कि एक्चुअल में हमने क्यों 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है पेरेंट्स के हाथों में आपके करियर को बिल्ड करने के लिए। वाई? आप किस चीज को लेकर समझदार नहीं, आपको क्या नहीं पता है? बताइए आपको क्या नहीं पता है कि जिस वजह से आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकते? हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, जबकि पड़ोसी के बच्चों के ऊपर भरोसा है, पड़ोसी के ऊपर भरोसा है, रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा है। जो इंसान जिसके साथ बचपन से रह रहा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है उसके माँ बाप। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं? किस किस को लगता है हमारे माँ बाप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं? भाई देखो, जब मैंने शुरुआत करी थी, मेरे माँ बाप तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे, बिल्कुल भी। क्योंकि अगर करते होते तो भाई साहब वो हमें सपोर्ट करते, बिल्कुल। या चलो पैसे नहीं भी देते, बट हमारे बिजनेस प्लान को, हमारे ओपिनियंस को तो रिस्पेक्ट देते ना। बिल्कुल। वो भी नहीं थी, और मैं उनको इस बात को लेकर गलत नहीं ठहरा रहा हूं, वो उनका ओपिनियन था, वो उनका ओपिनियन था। बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि सर मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। कमेंट में टाइप करो फटाक से। भाई साहब मेरे पास सिंगल कमेंट नहीं आई है, सिंगल कमेंट नहीं आई है। सोच के देखो इस ट्रेनिंग के अंदर 160 पर्सन बैठे हुए हैं,
160% कनेक्टेड है इस ट्रेनिंग के अंदर। एक सिंगल पर्सन का ये मैसेज नहीं आ रहा है कि सर मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सोच के देखो कितनी कड़वी सच्चाई है, कितनी कड़वी सच्चाई है। अब 2-4 लोगों के आ रहे हैं, अब सोच के देखो 160 में से अगर 15% के भी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तब भी देखो 145 लोगों के पर्सन उनके उनके पेरेंट्स उनके ऊपर सपोर्ट विश्वास नहीं कर रहे। और अगर करते हैं तो फिर वो आपके ओपिनियन को भी ट्रस्ट करेंगे, आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे। बताओ, कर रहे हैं आपके ऊपर आपके पेरेंट्स सपोर्ट, आपके ऊपर भरोसा, और अगर कर रहे हैं तो फिर आपको वो आपके ओपिनियन को तो रिस्पेक्ट देंगे ना। ट्रस्ट करने का मतलब क्या है? हमारा बच्चा जो भी डिसीजंस लेता है वो सोच समझ के लेता है, हमारा बच्चा जो भी करेगा वो सही करेगा, इसका मतलब ये तो है ट्रस्ट। तो फिर वो आपके बोलने पर आपको क्यों नहीं आपके बिजनेस में डिसीजन दे रहे हैं, आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे वो बात फिर ये क्यों नहीं कह पा रहा कि हाँ बेटा देख ले, 6 महीने ट्राई करके देख ले कैसा है क्या नहीं, तू अपना एक्सपीरियंस कर ले एक बार। करते हैं? सिर हिला के जवाब दे दो मैडम जी, काहे बैठे हो? हैं? ये भी पापा से पूछना पड़ेगा कि पापा जवाब दूं सर को सिर हिला के? इस्माइल तो कर दिया आपने प्यारी सी। नहीं करती। सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ट्रस्ट की। बिल्कुल नहीं कर रहे। इस पर ट्रस्ट जब तक कोई काम नहीं करते हम कि कुछ उनको जिनके माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना, वो उनको करियर में आगे बढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्रीडम दे देते हैं, कंप्लीटली फ्रीडम। क्या वो आपके फॉरवर्ड लिविंग को सपोर्ट कर रहे हैं? नो जो पर्सन ये मैसेज टैप कर रहा नहीं मेरे पेरेंट्स करते हैं, मेरे पेरेंट्स करते हैं, तो क्या वो पेरेंट्स आपके बिजनेस को सपोर्ट दे रहे हैं? क्या वो आपके बिजनेस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? अगर यस तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या, फोड़ो बढ़िया तरीके से, करो लेवल अप अपना, करो 2CC, करो अपना सुपरवाइजर कंप्लीट बढ़िया तरीके से, बनो बढ़िया तरीके से हमारी तरह बाकी लोगों की तरह मैनेजर, कमाओ बढ़िया पैसे, दो उनको पैसे लाकर, फिर अच्छी बात है ना। और अगर नहीं तो फिर खुद कैपेबल बनो उस चीज के, जैसे हम सारे लोग बने। 0.1% ही होते हैं, 0.1% होते हैं जिनके करते हैं भरोसा अपने बच्चों पर। और मैं आपको बताऊं वो कौन होते हैं, उनकी सोच समय के अनुसार रहती है। समय बदल रहा है ना, उन्होंने अपनी सोच को भी बदली है, उन्होंने अपने सोच को भी बदली है। सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हैं आज की डेट के यूथ, हमारी जैसे तुम्हारी जैसे के एज के बच्चे लोग? पता है क्या क्या उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है? वो खुद ही सोचते हैं कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम बच्चे हैं। और एक्चुअल में हम बच्चे क्यों अपने आप को समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप अभी भी हमें बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम उनके बच्चों वाली ट्रीटमेंट को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। जो अभी मैं बीच में बता रहा था ना, फेल होने का डर। अभी जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या वहां फेल होने का डर नहीं तुम्हें? एक्चुअली वहां फेल होने का डर नहीं है, पता क्यों? क्योंकि वहां पर अगर तुम फेल हो जाओगे ना, कोई तुम्हारी टांग नहीं खींचेगा, कोई तुम्हें भला बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग, भीड़ है आपको भीड़, कि पड़ोस का बच्चा भी तो फेल हो गया, बहुत सारे और भी लोग तो फेल हो गए, उनका भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ तो क्या हो गया। वहां पर ये चीजें आपको सपोर्ट दे देती हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग आपके गांव में आप अकेले कर रहे हो, है ना? फॉरएवर लिविंग आप अपने सोसाइटी में अकेले कर रहे हो, आपके आसपास कोई नहीं है फॉरएवर लिविंग करने वाला। और अगर गलती से कुछ चीजें इधर उधर हो गई
तो तुम्हें तो फांसी पे लटका दिया जाएगा। ऐसा सीन क्रिएट कर देंगे वो कि भाई साहब पता नहीं इसने सब कौन सा कांड कर दिया है, पता नहीं इसने किसके घर में डाका डाल दिया। ऐसा माहौल बना देंगे सोसाइटी वाले, फ्रेंड्स, फैमिली वाले। देख मैंने कहा था ना, देख मैंने कहा था ना, देख मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। देख वही हुआ ना। वैसे फॉरवर्ड लिविंग के अंदर फेलुअर का पॉइंट कहाँ होता है, मुझे बताओगे कोई? फॉरवर्ड में फेल इंसान किधर, कौन से एंगल से होता है? जैसे एग्जाम में फेल कैसे होता है? जैसे मैंने 10th क्लास का एग्जाम दिया, तो अगर आप जैसे हर सब्जेक्ट में अगर 33 नंबर से कम आते, मतलब किसी सब्जेक्ट में मेरे, तो मैं फेल हो जाता। मतलब क्राइटेरिया था कि 33 नंबर से नीचे नहीं आना है, 33। अगर 33 से ऊपर हो तो आप पास हो। तो फॉरवर्ड लिविंग के अंदर ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना बिजनेस तो आपको बिल्ड करना ही करना है? ऐसा कोई क्राइटेरिया है फॉरवर्ड लिविंग के अंदर यस कि इतना तो आपको करना ही करना है? नो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कोई क्राइटेरिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है आज के यूथ की? अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी नहीं, थोड़े समय बाद देखेंगे। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही, बाद में देखेंगे। और जिस वजह से उनकी लाइफ से वो अपॉर्चुनिटीज मिस होती चली जाती है। आप एक चीज थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, 16 नवंबर 2021 जिस दिन मैं फॉरवर्ड लिविंग का प्लान देख रहा था, और मुझे पूरा भरोसा है अगर 17 नवंबर 2021 को मैं अपनी बिजनेस आईडी क्रिएट नहीं करता, मिनिमम अमाउंट से बिलिंग नहीं करता, और अगर मैं इसको 18, 19, 20 तक डिले कर देता, मैं 100% श्योर हूं शायद मैं आज फॉरवर्ड में नहीं होता। क्योंकि जब मैंने बिजनेस प्लान समझा, तब मेरा माइंडसेट बना, मेरे को मिला, चीजें दिखी कि हाँ भाई कुछ बढ़िया कर सकते हैं यहाँ पर, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। क्यों इंडिपेंडेंट बनना इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मेरे को समझ आई उन 2-3 दिन के अंदर। एंड मैंने इंस्टेंट एक्शन लिया उस पर। मैंने इंस्टेंटली डिसीजन लिया, ये नहीं सोचा कि किससे पूछूं, किससे सही है गलत है। सोचने समझने पे मैंने ज्यादा विचार नहीं किया, मैंने ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली उस पर एक्शन लिया। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ भाई ट्रेनिंग तो ठीक ठाक मिल रही है, कुछ चीजें भी मिल रही, बात तो सही हो रही है, मॉर्निंग ट्रेनिंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सब कुछ तो ठीक लग रहा है, बट फिर भी देखते हैं, चलो सोच के बताते हैं, अभी करते हैं। अरे भाई जब सब कुछ क्लियर हो गया, मार्केटिंग प्लान क्लियर है, ग्रोथ ओरिएंटेड प्लान क्लियर हो गया, मैंने उस दिन भी आपको समझा दिया इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न की ट्रेनिंग के अंदर कि कितना आपको फॉरवर्ड लिविंग के अंदर साल 2 साल के अंदर रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। फिर हम वेट किस चीज का कर रहे हैं, आपको पता है लेवल अप कैसे होते हैं, 2CC कैसे करना है, सुपरवाइजर कैसे बनना है, मैनेजर कैसे बनना है, कैसे आप 6 महीने के अंदर अपनी कितनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो, मैनेजर लेवल तक कितनी इनकम इंक्रीज कर सकते हो। जब सब कुछ आपको क्लियर है, फिर हम वेट किस चीज का कर रहे हैं? हमें सब कुछ पता है ना। चलो उन लोगों के लिए समझ आता है जिन्होंने कल स्टार्ट किया है, जिन्होंने परसों स्टार्ट किया है, बट जिन लोग ऑलरेडी हफ्ते भर से हमारे साथ ट्रेनिंग से कनेक्टेड हैं, फिर आप हमारी 3 PM क्लब की ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ पा रहे? फिर हमारी 9 AM क्लब की ट्रेनिंग में क्यों नहीं आ पा रहे? फिर हमारी जो मेंटोरशिप ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग का पार्ट क्यों नहीं बन पा रहा? बिकॉज आप अभी अपने प्रोसेस में अधूरे हो, बिकॉज अभी तक आप अपनी फाइनल प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं कर पाए हो। जो एफवीओ है, एफवीओ पता कोई इंसान कब बनता है? एफवीओ का मतलब होता है एफ फॉर फॉरएवर, बी फॉर बिजनेस, ओ फॉर ऑनर। फॉरएवर बिजनेस ऑनर इज इक्वल टू एफवीओ। वो तब बनता है जब उसके आईडी पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लिख के आता है। किसी को पता है असिस्टेंट सुपरवाइजर आईडी के अंदर कब लिखा जाता है? जब आपके 2 मंथ के अंदर टर्नओवर हो जाता है 2 CC का। अभी आपकी आईडी पे शायद 0.045, 0.090, 0.000 ऐसे करके पॉइंट होंगे समथिंग। आप अपनी आईडी खोल के देखना फॉरवर, माई फॉरवर इंडिया के अंदर, तो आपको पता कितने पॉइंट दिखेंगे उसमें? पता कितने पॉइंट देखेंगे? 0.050, 0.070, 0.045, 0.100, 0.200, 0.150, ऐसे करके पॉइंट देखेंगे। जब वो पॉइंट कंप्लीटली 2 CC हो जाएगी, 2 पॉइंट या फिर 2000 पॉइंट, 2 पॉइंट मतलब 2 CC, 0.2000, 2000 पॉइंट या फिर 2 CC कंप्लीट, तब आपके आईडी पर 2 CC का टर्नओवर कंप्लीट हो जाएगा, आपके आईडी का नेम बदल जाएगा। प्रेफर, अभी आपके आईडी पे पता क्या लिख के आ रहा है? फॉरएवर प्रेफर कस्टमर। अभी आप फॉरएवर बिजनेस पार्टनर नहीं बने, अब आप एज अ कस्टमर बने। आपने प्रोडक्ट्स परचेज के लिए आप कस्टमर हो, राइट? अभी आप बिजनेस करने की सिचुएशन में नहीं आए, कंडीशन में नहीं आए। और फॉरएवर बिजनेस ओनर मतलब एफवीओ तब आप बनते हो जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करते हो, तब आप फॉरएवर लिविंग की सारी कंडीशंस को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, सारी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने का आपको पार्ट बनता है, आप पार्ट बनने लगते हो।
आप सुपरवाइजर बनने की क्वालिफिकेशन में आ जाते हो, आप असिस्टेंट मैनेजर की क्वालिफिकेशन में आ जाते हो, आप मैनेजर की क्वालिफिकेशन में आते हो, आप सीनियर मैनेजर की क्वालिफिकेशन, बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं, मतलब आप इनडायरेक्टली फॉरवर्ड के ऑनर बन जाते हो अपनी आईडी पर। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक की वजह से उस इंसान की लाइफ में सक्सेस डिले होती रहती है। आप 20 साल के हो ना, आप 21 के हो ना, मैं 18 की उम्र में कमाने लग गया था। वाई? बिकॉज मैंने डिले नहीं किया। जिस दिन प्लान मिला उस दिन डिसीजन लिया। जिस दिन मेरे को समझ आया 2cc क्यों इंपोर्टेंट है, मैंने उस दिन कंप्लीट करी। मेरे को जिस दिन लगा कि यार मेरे को लेवल अप क्यों करना है, सुपरवाइजर क्यों बनना है, क्योंकि सुपरवाइजर बनने पर सेम एफर्ट करेंगे असिस्टेंट सुपर तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कमीशन बढ़ गया 25% से 33 मिलेगा। उसके बाद अगले 7-8 महीने के अंदर हम असिस्टेंट मैनेजर बने, अगले 9 महीने के अंदर मैनेजर बनो। धीरे 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 लगातार हमने एफर्ट डाल, क्योंकि जब हमें पता था कि हमें ग्रोथ मिलनी है, पैसे ज्यादा आने हैं, ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, तो फिर हम वेट क्यों करें भाई? फिर हम क्यों टाइम पास करें सोशल मीडिया देखने में? फिर हम क्यों टाइम पास करें दोस्तों के साथ घूमने पर? प्रॉपर ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे ना। आप देखो, जब ट्रेनिंग होती तब आप इधर उधर घूमते रहते हो। जब मॉर्निंग ट्रेनिंग होती तब आप ट्रेनिंग कैमरा ऑन करके नहीं लेते हो। आफ्टरनून ट्रेनिंग होती तो आप घूमने निकल जाते हो, बाहर निकल जाते हो। 9 PM क्लब पे ट्रेनिंग होती तो आप मिस कर देते हो। फिर आप कैसे आपको अपने आप को बोल सकते हो कि यार हम पैसे कमाने के लिए आए हैं? मान सकते ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो। ये समय अच्छा आएगा तब हम काम चालू करेंगे। जब सारी जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी तब हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है वो शायद प्रॉब्लम कभी खत्म होगी ही नहीं। दो टाइप के लोगों का फ्यूचर यहाँ पर डिसाइड होगा। एक, इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर, इस समय के अंदर, एक जो केवल पर्सन पढ़ाई कर रहा है, जिसका पूरा फोकस पढ़ाई 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 पढ़ाई, वो अच्छे समय का वेट कर रहा है कि जब सिचुएशन सुधर जाएंगे, जब बढ़िया समय आ जाएगा, पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी, जब पैसे की लाइफ से समस्या खत्म हो तब मैं काम चालू करूंगा। कुछ कुछ भी स्किल्स नहीं सीख रहा है वो, कुछ भी नहीं सीख रहा है वो। सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर रहा है, 10th का किया, 12th का किया, बीए का कर रहा है, बीएससी का कर रहा है, एमए का कर रहा है, बीकॉम का कर रहा है, डीएड का कर रहा है, एमसीए। सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर रहा है वो। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ले रहा है प्रैक्टिकल फील्ड का। ठीक है, प्रैक्टिकल फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं। एक दूसरा पर्सन है जो स्टडी तो कर रहा है, अपना कोर्स भी कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नई स्किल्स भी सीख रहा है। ठीक है, लाइफ का एक्सपीरियंस ले रहा है ना। फाइनेंशियली स्किल सीख रहा है, पैसों की समझ सीख रहा है, वो पैसा कैसे आता है, पैसा एक्चुअल में चीज क्या है, पैसे की कितनी पावर है। पैसा केवल आपको रोटी मकान कपड़ा नहीं दे रहा है। आपको अभी लगता है कि पैसा सिर्फ आपको रोटी मकान कपड़ा दे रहा है, नहीं। ये तो सिर्फ 0.1% काम है पैसे का। ये सिर्फ 0.1% काम है, अगर इस चीज को आप समझ पा रहे हैं तो। राइट। आज आप अपने आप से सवाल पूछो, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप अपने आप से खुद क्वेश्चन करो कि आज आज आपकी बात, आज आपके पास कोई इनकम सोर्स है? नहीं है। जवाब देना कमेंट बॉक्स में। क्या, आप खुद से सवाल करो, क्या मेरे पास आज के समय में, आज मेरी 19 साल है, 20 साल है, 21, 22, 24, 25, जो भी मेरी उम्र है आज, क्या मेरे पास आज कोई भी इनकम सोर्स है? जवाब है नहीं। क्या मैं अपने लाइफ के डिसीजंस, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किससे शादी करनी है, कहाँ काम करना है, किसके साथ घूमना है, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या कोई भी डिसीजन हम खुद ले पाए हैं आज? क्या हम खुद ले सकते हैं? कैसे हेयर कटिंग करानी है, क्या ये भी हमें खुद से डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। क्या मैं अपनी फैमिली को किसी भी प्रकार का, किसी भी एंगल से कोई सपोर्ट कर पा रहे हैं? क्या मैं आज अपनी फैमिली को किसी भी कोई फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आ जाए, क्या मैं अपनी फैमिली को किसी भी टाइप का कोई सपोर्ट कर सकता हूं? तो जवाब है NO, नो। क्या आपकी खुद की कोई अपनी नजर में, सोसाइटी की नजर में, दोस्तों की नजर में, मम्मी की नजर में, पापा की नजर में, किसी की नजर, कोई आपकी कोई आइडेंटिटी है, कोई पहचान है कि हु यू आर, आप कौन हो? कोई पहचान है आपकी? बताइए। नहीं है। तो दोस्तों, पैसे कमाने के लिए काम मत करो। अरे सर क्या बात करो, यस, बिल्कुल सही सुना। केवल पैसे कमाने के लिए काम मत करो। अभी ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी करना है ताकि 30 दिन काम करें, 10-10 घंटे हर महीने, 300 घंटे, और हमें 10,000 रुपये मिल जाए। 15 घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम करके हमें 300 घंटे काम कर लिए, और हमें लाओ भाई 10,000, 15,000, 20,000। इसका मतलब क्या, हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। बट क्या आप इंडिपेंडेंट बनने के लिए कभी काम किए? और इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं? जब आपके पास नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है, स्किल्स होती है, तब आप अपनी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती लाइफ के अंदर कोई भी काम करने के लिए।
क्योंकि फिर आप एक कैपेबल इंसान बन जाते हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द यूज किया था कि आपको कैपेबल बनने पे ध्यान देना। शायद आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा उससे, बट मैं हमेशा एक ही चीज सीखता हूँ, काफी बार उसको देखता हूँ कि आपको काबिल इंसान बनना है भैया, काबिल। अगर आप किसी चीज के काबिल हो तो वो चीज साला झक मार के तुम्हारे पास आएगी। 110% वो चीज आपको मिलनी है अगर आप उस चीज के काबिल हो तो। और काबिल नहीं हो तो भटकते रहो, परेशान होते रहो, माथा पच्ची करते रहो, अपना माथा फोड़ते रहो। माथा फोड़ने का मतलब क्या है? ये वाला एग्जाम दे दिया, वो वाला एग्जाम दे दिया, ये वाली पढ़ाई करने लगे, यहाँ पर कोर्स परचेस कर लिया, यहाँ चले गए, वहां चले गए, इसके साथ घूमने चले, ये इसको क्या कहते हैं? इसको माथा फोड़ना कहते हैं, भटकना कहते हैं इसको। इसको स्टेबिलिटी नहीं कहते हैं, इसको भटकना कहते हैं। राइट? तो असली गोल क्या होना चाहिए आपका? कि इतना कैपेबल बनना है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकूं। अपने सारे जो भी, आप मुझे एक चीज बताओ, आपके दिमाग में, आपके दिमाग में कभी ऐसा विचार आया है कि मैं 10 करोड़ की गाड़ी खरीद पाऊं? शायद कुछ लोगों के में आया होगा, कुछ लोगों के में नहीं, शायद 0.1% के में आया होगा। लेकिन क्या आपके दिमाग में ऐसा विचार आया कि मैं महीने का 40,000 रुपए कमा सकता हूं इसी एज में? ये तो 100% सबके में आया होगा। जब आपके दिमाग में ये विचार आया है कि 40,000 रुपए, 50,000 रुपए मैं कमा सकता हूं, और आपके खुद के दिल से ये बात निकल रही होगी, फॉरवर्ड लिविंग के अंदर वो चीज पॉसिबल है 6, 8, 10, 12 महीने के अंदर, और जब आप इस बात पर विश्वास कर पा रहे हो, आपके दिमाग में ये विचार आया है, जो आपका जो सपने आ रहे हैं आपके दिमाग में, क्यों आ रहा है मुझे बताओ? वो सपना आया, उससे बड़ा क्यों नहीं आया? बताओ ना मुझे। आपके दिमाग में उससे बड़ा सपना क्यों नहीं आया? बड़ा सपना इसलिए नहीं आया क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो आया है ना भाई, वो पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है, तभी वो आपके दिमाग में विचार आया है। वरना हमारा दिमाग कभी भी उस चीज को अलाउ ही नहीं करता जिस पर हम ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। आपके दिमाग में विचार आया ना, आपकी कोई ना कोई ड्रीम कार होगी, आपका कोई ना कोई ड्रीम फोन होगा, आपकी कोई ना कोई ड्रीम डेस्टिनेशन होगी जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप करना चाहते होंगे। कुछ ना कुछ तो आपके ड्रीम्स होंगे भैया, सबके होंगे, सबके 152 के 152 लोगों के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको और एनर्जी देते हो, उस पर विश्वास करके, उस पर काम करके, उसके लिए डिसीजन लेकर, या फिर आप उस एनर्जी को डाउन करते हो, उन पर डाउट करके, है ना, डर की वजह से उनको आप छोड़ते हो, या कॉन्फिडेंट दिखाकर आप उन पर काम करते हो। सो कैपेबल बनो दोस्तों, इंडिपेंडेंट बनो, और यही से आपकी रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो लगता है इंडिपेंडेंट बनना है हमें, जरूरी है आज इसी उम्र में, जो आपकी उम्र, इस उम्र में हमें पैसे बनाना है, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए अब। किस किस को लगता है कि यार पैसे कमाना तो जरूरी है? अब पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं कि मुझे 25 साल का होना है। पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है कि अब मुझे शादी कर लूं उसके बाद पैसे कमाऊं। पैसे कमाना जरूरी नहीं जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तब मैं पैसे कमाऊं। पैसे कमाना जरूरी नहीं कि जब मैं पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तब मैं पैसे कमाऊं। जरूरी नहीं जब मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो रहा है तब मैं कहीं दूसरी जगह पे ध्यान दूं। बहुत सारे, ये भी एक सबसे गंदा विचार है कि जब, अरे प्राइवेट तो बाद में भी हो जाएगा, पहले गवर्नमेंट तो देख। अरे जब भाई प्राइवेट, ये कितना विचार है कि जब, मेरे को बहुत सारी सोसाइटी में ये बात लोग बोलते हुए सुनाई देते हैं, मतलब कि अरे भाई गवर्नमेंट की तैयारी तो कर ले, गवर्नमेंट में नहीं होता सिलेक्शन, प्राइवेट तो बाद में भी कर लेगा, कभी भी कर लेगा। अरे भाई क्यों वो गोल्डन टाइम अपना खराब करना? 4 साल, 5 साल, 18 से 25 साल की उम्र में 7-8 साल, वाई? उन 7-8 साल में तुम एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया भी तो ब्रांड बना सकते हो ना अपने आप का। जैसे आज सक्सेस मंत्रा के अंदर मैंने बनाया, बहुत सारे हमारे साथ मैनेजर ने बनाया, बहुत सारे सीनियर लीडर बना रहे, वाई? बिकॉज उन्होंने ट्रस्ट किया अपने डिफरेंट रास्ते पर, और वही डिफरेंट रास्ता आज आपको मिल गया दोस्तों। भटकने की जरूरत नहीं किसी को भी, एक सिंगल पर्सन को भी। सो विश्वास करो अपने ऊपर, ये प्रोसेस जो है उस प्रोसेस पे विश्वास करो, ठीक है? और ये मत देखो कि यार जब मैं अच्छा महसूस करने लगूंगा, जब सारी समस्या खत्म हुई तब मैं स्टार्ट करूंगा। नो, नो, आज आपको स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। पहले आपको सीखना पड़ेगा कमाने से पहले, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सोचते हैं, समय निकल गया है, इतने उम्र के हो गए हो, और ज्यादा उम्र के हो जाओगे, समय और ज्यादा निकलता जाएगा। कोई भी आपके लाइफ में आने वाला नहीं है कि बेटा तू परेशान हो गया, ये ले पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी तेरे, ये ले। कोई आपको सलाह देने नहीं वाला। इसलिए बहुत वन ऑफ द, बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है, इसको मैं गोल्डन टाइम बोलता हूँ, 18 से 25, 26, 27 साल की उम्र को। सो डोंट र्यून इट, इसको बर्बाद मत करो, इसको यूज करो अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी स्किल्ड करने के लिए अपने आप को।
समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं दोस्तों आप लोगों को? देखो बहुत बढ़िया लाइन लिखो, योर फ्यूचर इज नॉट वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। आपका आगे आने वाला समय, आपका भविष्य परफेक्ट टाइम का वेट नहीं कर रहा है, आपके डिसीजन का वेट कर रहा है कि आप कैसे डिसीजन लोगे, भविष्य उस दिन से बदलना चालू हो जाएगा। आज आपने फॉरएवर लिविंग का डिसीजन ले लिया है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 1 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर 100% श्योर है, आप सिस्टम को फॉलो करते, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर काम करते हो, तो 100% ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप लोगों का। 100% श्योर है, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, बिकॉज मैं भी उसी सोसाइटी से आया हूं, उसी जगह से आया हूं जहां से आप आए हो। तो क्या आपको लगता है, ट्रस्ट है आपको अपने ऊपर? लगता है आपको सही समय है, या सही समय का वेट करना पड़ेगा, या सही प्लेटफॉर्म का वेट करना पड़ेगा कि सही प्लेटफॉर्म मिल गया है, सही लोग मिल गए, सही डायरेक्शन देने वाला सब कुछ मिल गया, सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है सही एक्शन। बस उसी चीज की कमी, और अगर वो चीज फुलफिल हो जाएगी, देखो कैसे ग्रोथ आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। लगता नहीं आपको ग्रोथ फॉलो नहीं करेगी आपको? मैंने तो ऐसे ही किया है, मैंने कुछ अलग तीन अपना कोई तीर कमान नहीं चलाया अलग, मैंने यही किया है जो मैं आपके साथ शेयर की। सो डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है? अपना डेट 19 जून है, ठीक है? अगले 24 से 48 आवर्स के अंदर अगर आप सच में सीरियस हो, और सच में अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट लेके आए हो, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है ना, मैं नहीं कह रहा हूं डायरेक्टली आप सारी से कर लो, सबसे वेरी फर्स्ट प्रोसेस है अपना 1cc, उसको कंप्लीट करो। और उसको कंप्लीट करने के बाद मैं मिलता हूं आपसे 48 आवर्स के अंदर, मतलब 21 जून के राउंड फिगर में एक ट्रेनिंग करने वाले हो, उसमें हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे आपकी ग्रोथ को लेकर, आपके लेवल अप को लेकर, ठीक है? अगर आपने इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न वाली ट्रेनिंग नहीं ली है, तो उस ट्रेनिंग को अपने सीनियर से रिकॉर्डिंग जरूर ले लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेष है आपको आगे आने वाले आपके बेस्ट टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। जो भी चीजें बताई, जो भी चीजों के ऊपर डिस्कस किया, उन पर काम करो, उनको समझो, और जो भी चीजें आपने नोट्स बनाए, फीडबैक जरूर देना अपने सीनियर के साथ, अपने ग्रुप में, अपने अपलाइन के साथ, जिसने भी आपको लिंक सेंड करी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।